प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, हालेलुया। आज की सुबह मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये दिन दिया है और आपको दिन दिया, फिर से रूबरू होने का मौका दिया। आज फिर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में, हालेलुया। और जब हम प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं तो हमें हर भय से आज़ादी मिलती है। परमेश्वर हमें हर एक भय से आज़ाद करता है। कोई भय हमारी जिंदगी में होता ही नहीं है, आमीन, हालेलुया। और ये बहुत गजब की बात है कि खुदावन जो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है, वो हमारी और आपकी केयर करता है, वो ध्यान रखता है हम पर। और हर जगह, हर घड़ी, जहां भी हम जाएं, हर चलते समय, बैठते समय, उठते समय हमारी और अपनी ध्यान रखता है। उसकी आंखें हम पर लगी रहती है। बाइबल ये बताती है कि धर्मी पर उसकी आंखें लगी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आप सब जितने लोग जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है। मैं इस समय प्रार्थना भी करूंगा और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना में जाएंगे। और एक बहुत अच्छा विषय हमारे साथ है, हालेलुया। एक अच्छे विषय को परमेश्वर में देने जा रहा है। जब हम उसमें निरंतर बढ़ते रहते हैं, जब हम बिना रुके बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर में कभी भी ऐसी सुई की माफिक। देखिए मेरे पास एक पेन है, पेन का नोक बहुत बारीक है, पेन की नोक बहुत बारीक है। इतनी भी जगह शैतान को नहीं देता परमेश्वर, जब आप निरंतर बने रहते हैं उसमें, हालेलुया। कोई जगह नहीं है उसके लिए, कोई जगह नहीं है हालेलुया। परमेश्वर से पैर रखने की जगह नहीं देते। जब मनुष्य उसके इतनी सी जगह, जितना पेन का, देखिए कितना कोना सिरा इसका है, इतनी सी जगह जब अपने दिल में शैतान को देता है, जब वो उसकी मनमानी करता है, उसकी इच्छा पूरी करने लग जाता है, तब वो उसे परेशान कर देता, तो परमेश्वर के हाथों से आप निकल जाते हो, हालेलुया। इसलिए उसे जगह ना दे। आइए हम अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद खुदावन, परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु आपने हमें दिया ये दिन और हमें मरने नहीं दिया पिता परमेश्वर में, जीवित रखा प्रभु। और खुदावंद आपने हमें अपने पवित्र लहू से खरीदा है और आपने कहा कि तू मेरा ही है, मत डर, तो मेरा ही है। हर एक भय से आप आजाद करने जा रहे हैं। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज ब्लेस होना चाहते, जितने भी लोग परमेश्वर तेरी महिमा का कारण बनना चाहते, जितने भी लोग परमेश्वर आज अपना जीवन तुझे सौंप देंगे प्रभु, आप उन्हें बचा लेंगे खुदावंद, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप उन्हें उस पंछी की तरह फंसे पिंजरे में से बाहर निकाल देंगे खुदा। पिता परमेश्वर से जेल खानों में थे लोग, खुदा उनके फाटक तोड़ करके आप पतरस और सिलास को, पौलुस और सिलास को और पतरस को कई जगहों से, जेल और कैद खानों से बाहर निकाल के लेके आए। तो परमेश्वर पिता वही परमेश्वर आप हैं जो बदले नहीं है। आज हमें भी छुड़ाने जा रहे पिता परमेश्वर, एक एक जन को उनके कैद खाने से, उनके बंदीपन से रिहाई दे खुदावंद यीशु मसीह। उनके आत्मा, उनके शरीर, उनके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब रिहा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु, खुदा जितने लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग आज खुदा आज सचमुच में ब्लेस होना चाहते हैं, सचमुच अपने दिल को खोल करके बैठेंगे प्रभु, आप उनके दिलों को छू लेना खुदा, आप उनके दिल को टच कर लेना प्रभु, हालेलुया। ओ रबा शंदर लबा रखंदर लबा, आज उनके जीवन पर कब्जा ले लीजिए प्रभु जी। और पिता जो तेरे प्यास से हैं पिता, उन्हें जीवन के जल से आप उनकी तृप्ति को करिए, आप उनकी प्यास को बुझाइए। आप परमेश्वर पिता महान हैं, सामर्थी, हालेलुया। रबा शतर लबा रबा 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 स्त्रीली, हालेलुया। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक धर्मी को उसका धन्यवाद सोता है, एक धर्मी को धन्यवाद देना सोता है, हालेलुया। धन्यवाद वो ही कर सकता है, कोटि कोटि धन्यवाद वो ही कर सकता है, उसके उपकारों को वही याद रख सकता है जो उसमें बना रहता है, हालेलुया। वो बहुत फल फलता है, हालेलुया। वो फलवंत होता है, वो डाली है जो यीशु मसीह में जुड़ी हुई है, हालेलुया। और वो कभी मुरझाती नहीं, वो पेड़ है जो दरख्त बन जाते मगर सूखेपन में नहीं रहते। खुदा मैं आज प्रार्थना करूं तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए प्रभु, आज जब ये आराधना करें, इनके
इनके हृदय के छिलके गिर पड़े, इनके हृदय के फटे हुए चितड़ों के समान वो सारी बातें परमेश्वर उतर जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, जैसे परमेश्वर पौलुस और सिला जेल में थे और वो आराधना कर रहे थे प्रभु, उनके उनके फाटक टूट गए, उनके फाटक खुल गए, ताले खुल गए, आपने उन्हें आजाद किया। आज जब जो आराधना में आ रहे हैं, जो आज से इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन प्रभु तेरी डेवडी पर मिलूंगा, प्रत्येक दिन प्रभु मैं तुझे सराहूंगा, प्रत्येक दिन प्रभु मैं तुझे खोजूंगा, प्रत्येक दिन मैं अपनी निगाहें तेरी ओर करूंगा प्रभु। आज खुदा उनके जेल खानों में से, उनके कैद के पिंजरों में से प्रभु आप उनके बंदी गृह में से आज छुड़ाने जा रहे हैं, हमेशा के लिए छुड़ाने जा रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जब तक वो तेरे संग रहेंगे आप भी उसके संग रहोगे प्रभु। जब वो पीठ फेर लेंगे आप भी उनसे मुंह फेर लेंगे। प्रभु कहता मेरे निकट आओ, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं कैद खाने से रिहा किए जाए। जब ये भक्ति करें, जब आराधना करें खुदावंद, इनके बंधन इनके घरों में बैठे हुए टूट जाए खुदावंद। पिता परमेश्वर ने कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है खुदा, आप इनके संग संग रहे। और परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं, आराधना में हमारे साथ रहे प्रभु। दया करें, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आंखों को खोले और शेयर कर दीजिए, शेयरिंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हालेलुया, शालोम एवरीवन। हर एक के घर में शांति पहुंचे, हर एक चंगा हो जाए आज। और खुदा ने मुझे बताया कि वो चंगे करने जा रहा है। खुदा ने मुझे बताया कि मैं अपने लोगों, मेरे लोगों बोल जो कैद में है, जो पिंजरे में है, जैसे चिड़िया फंसी हुई। शाम को पोस्टर आपने देखा होगा, चिड़िया पिंजरे में है पर वो निकल नहीं सकती। कई लोग आज ऐसा महसूस करें, मगर खुदा आज उस पिंजरे के दरवाजे को खोलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके हर एक पिंजरे के दरवाजे को खोलने जा रहा। पिंजरे में एक मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण पड़ता है, जब वो खुदा से दूर जाता है, जब वो प्रार्थनाओं से दूर जाता है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर जाता है, जब अगुओं की संगति से दूर जाता है, वो अपने आप पिंजरे में शैतान पिंजरा लाता है, उसे कभी वो खोल नहीं सकता। मगर वो कौन खोलने वाला? परमेश्वर। जो भक्ति करता है, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है, पिंजरे के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देता परमेश्वर। हालेलुया। आइए कोरस गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सचमुच में उपकार तेरे हैं बेशुमार। कहने वाला एक धर्मी पुरुष ही हो सकता है, एक प्रभु के साथ चलने वाला ही हो सकता है, एक उसकी संगति में बने रहने वाला ही हो सकता है। उसके साथ बड़े बड़े उपकार होते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े उपकारों को करता है, परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल करता है। हर दिन गवाहियां आती हैं, हर दिन वो डेवड़ी पर बैठ करके धन्यवाद करता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आत्मा में होकर के प्रभु से कहें हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मांगने पर भी नहीं मिलता। कितने लोग हजारों दिन से मांग रहे हैं, उनकी एक प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मगर कितने लोग हैं जिन्हें मांगने से ज्यादा मिला है। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। हाँ, आभारी हूं
प्रभु मैं जितने लोगों को मांगने से ज्यादा मिला है, जितने लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग दी है, वो कहे प्रभु मैं आभारी हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं खुदा। हे परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखता हूं, तो जब मैं देखता हूं परमेश्वर आसमान के खुदा, आसमान के मालिक और खालिक, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी जान तुझे धन्यवाद करती है, मेरा दिल आनंद से भर जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया, रिखाता रलबा रखांदा रलबा जाखारी लेबे जेखेरी लेबे, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और प्रभु से कहे हालेलुया, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। फिर से अपने हाथ को उड़ा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बहने बोले धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कहिए तू है सच्चा खुदा। हालेलुया, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ए प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। देखिए एक सुंदर, आंखें खोलिए, 1 मिनट के लिए आंखें खोलिए। इससे पहले हम आराधना में बढ़े, आंखें खोलिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जानना चाहते हैं। हालेलुया, वो बात यह है कि आज लोगों के पास जीवन नहीं है। आज लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर उड़ रहे, पर कितने दिन चलेगा? हालेलुया, कितने दिन चलेगा? कभी तो वो खत्म होगा ना, कभी तो खत्म होगा ना। मगर हमारी सांसें प्रभु से हैं, हमारी सांसें प्रभु से, हमारा जीवन प्रभु से है, हमारे जीवन में प्रभु से। वो हमारी सांसों में सांसें डालता है। हालेलुया, वो कहता है सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी। हालेलुया, इसलिए उसकी स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ यीशु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी, बोलिए बोलिए, नजर जाए वहां तेरी
सोती हो। घुमाइए अपनी नजरों को जहां तक घुमा सकते। उसने अब्राहम से कहा था, अब्राहम तू बाहर आ, तू घर से बाहर आ। उसका हाथ पकड़ के बाहर लाया मेरा परमेश्वर, उसका हाथ पकड़ के मेरा परमेश्वर बाहर लाया। आज आपके पिंजरों से बाहर लाए मेरा परमेश्वर, आपके पिंजरों से हाथ पकड़ के बाहर लाए कि नजर उठा के देख ले, जहां तक तेरी नजर जाए वहां तक मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। वहां तक ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे वहां तक ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। और ये बात संदर लबा। हालेलुया। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी सोती हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी सोती हो। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का सहारा तू, ऐ यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरे स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कितने लोगों को प्रभु ने बचा लिया, कितने लोगों को मौत के साए की वादी में जा रहे थे और दुआ करते ही परमेश्वर उन्हें लौटा के लेके आया। कितने लोग वेंटिलेटर पर थे, उन्हें लेकर के आया। कितने मृत्यु के भय के सताए हुए बैठे थे, उन्हें लेकर के आ गया परमेश्वर। कितने जकड़े हुए थे, शैतान के सताए हुए थे, दुष्टात्माओं के सताए हुए थे, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर ने लौटा ले आया। हालेलुया। वो कहते लौटने वाले को लौटा ले आया। जो लौटना चाहते हैं, बदलने वाले को उसने बदल डाला, उसके जीवन को छू डाला। हालेलुया। जो आज आप अपने दिलों को खोल रहे हैं, यकीन मानिए मेरा खुदा ये कह रहा है, आपके सारे पिंजरों के दरवाजे को तोड़ देगा, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा और आपको बाहर लाके कहेगा, देख जहां तक तेरी नजर जाती है देख ले, तुझे मैं आशीष करने जा रहा हूं। वो अब्राहम को बाहर ले आया था, वो पतरस को बाहर ले आया था, वो पौलुस और सिलास को बाहर लाके आदर कराने वाला परमेश्वर है, वो दिखाने वाला परमेश्वर है कि मैं परमेश्वर हूं, जहां तू खड़ा है मैं वहां पर खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु की महिमा करे, भक्ति करो, धन्यवाद करो ऐसे परमेश्वर को, धन्यवाद करो ऐसे परमेश्वर का, महान परमेश्वर का, जो आपको पिंजरों में से छुड़ाने जा रहा है, जो आपको रियल जीवन देने जा रहा है। हो सकता है आपको लगे कि ऑक्सीजन लेने से, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने से मेरा जीवन बचा, पर ऑक्सीजन थोड़े दिन में, घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर भी हमें रियल जीवन की जरूरत है, फिर भी हमें प्रभु की सांसों की जरूरत है, फिर भी हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करो और कहो कि परमेश्वर मैं अब कैद हूं, मैं पिंजरे में हूं। उसने योना ने पुकारा था, प्रभु मैं धरती के तले हूं खुदा, मैं निकल नहीं सकता, मैं हजारों प्रयास करके निकल नहीं सकता, मैं हजारों काम करके निकल नहीं सकता, मेरे एफर्ट फेल हो गई, मेरी चतुराई फेल हो गई, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मेरी सोच खत्म हो गई। मगर परमेश्वर आप तो एक ही बात है जो मुझे बचा सकती है, वो तेरी बात है, तेरी सामर्थ्य है, तुझसे लगाव है, तुझसे प्रेम है, तुझसे जुड़ना है, जो मुझे बता सकता है। प्रभु यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले। और खुदा का कलाम कहता है, उसने वहां से उसकी प्रार्थना सुन के उसे वहां पर नींद में जहां उसे जाना था, वहां जहां आपका फोकस है, जहां आपका तय किया हुआ रास्ता है, वहां पर परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो धन्यवाद करो, अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलो। कोई भी कोई भी जन शांत न रहे। कोई संत बैठा हुआ है, कोई उसकी बेटी संत है, आप लोग संत हैं, आप पवित्र लोगों की प्रजा है, आप उसके चुने हुए हैं। लिखा तू मेरा ही है, मैंने तुझे खरीदा
खरीदा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद कर, बस धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर मुझे आज पवित्र स्थान बना, मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूं। हजारों बातें मेरे जीवन में जो तेरी महिमा कर सकूं प्रभु, हजारों गवाहियां मैं सुन रहा हूं, रोज गवाहियां सुन रहा हूं प्रभु। मेरा फेथ ऊंचा कर, मेरा फेथ ऊंचा हो जाए, मेरा फोकस ऊंचा हो जाए, मेरे रास्ते सीधे हो जाए प्रभु। हालेलुया रे बादशाह साखा बराबर रबास तेरे लिए भी हालेलुया। यूं तो हमने परिश्रम किया, मगर हमारे परिश्रम करने से क्या मिला? हालेलुया। परमेश्वर तेरी कोशिशों से कुछ नहीं मिला, मगर कुछ मिलेगा तो परमेश्वर की महिमा से मिलेगा। हालेलुया रबास तारा हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया ओ लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की, शुक्रगुजारी करें जो शुक्रगुजारी में ठहरे हुए हैं। मेरा परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारे साथ ठहरा रहूंगा। मेरा परमेश्वर जो मेरी बाट जो रहे, परमेश्वर कहता मैं तेरा इंतजार करूंगा। हालेलुया जो परमेश्वर के सामने ठहरे रहे, मांग रहे, प्रार्थना में लगे हुए हैं, अपने परिवारों की चिंता में, अपनी चिंता में जीवन पाना चाहते, छुटकारे पाने चाहते हैं और ठहरे हुए हैं। परमेश्वर कहता मत डर, मैं जैसे मूसा के साथ रहा था मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया ओ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। ओ यहोशू से कहते, यहोशू डरा हुआ था। पहला अध्याय यहोशू कहता परमेश्वर अगर तू चलेगा तो मैं चलूंगा, अगर तू रुक जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। परमेश्वर से कहता है प्रभु तू कनान भेजना तो चाहता है, फोकस तो तूने दे दिया, रास्ता तो तूने दे दिया, मगर मैं अकेला जाने वाला नहीं। मेरे प्रिय हमारे जिंदगी का सफर अकेला नहीं है, हम जब प्रभु के साथ हैं तो हम सफर कट जाएगा। हालेलुया ओ परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा, आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज देखने वालों से कह रहा है, सुनने वालों से कह रहा है, यदि आपके कान खुल गए हैं, यदि आपका मन उसकी ओर लगा हुआ है, यदि आपका चित्त प्रभु की ओर लगा है, आप उसके कानों से आवाज सुनिए। आज वो आपसे कह रहा है छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। प्रभु कहता ओ तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। आज तक कोशिशें बहुत की मगर कुछ नहीं मिला, मगर आज परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ आशीष होने वाला है। बंदी से टूटने वाली है, पिंजरे टूटने वाले हैं, दरवाजे खुलने वाले हैं, फाटक खुलने वाले, मगर उन्हीं के लिए जो चित्त लगाए बैठे, उन्हीं के लिए जो मन लगाए बैठे, उन्हीं के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा, इंतजार करने वालों के ऊपर आग उतर गई थी। वचन सुनकर हृदय को छेदने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा वो रूह उतर पड़ा था और छुटकारे उन्हीं नहीं पाए थे जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम दिखाया। यदि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति है तो निश्चित है कि आज परमेश्वर आपको छुड़ाने जाए, मुश्किलात चाहे कैसे भी हो, हर एक मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया परमेश्वर आपके संग है, संग है, संग है। विश्वास करिए वो संग है। बोलो मेरे संग है प्रभु, बोलो मेरे संग है प्रभु। जैसे मूसा के साथ था वो मेरे साथ भी है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, मैं अपना भरोसा उठाती हूँ, करती हूँ। हालेलुया ओ प्रभु मेरे संग है। हालेलुया ओ रिबा शानदार लबा रखानदार लबा। अपने मुंह को खोलिए, धन्यवाद करें। जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिला वो मांगे, मुंह खोले, धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया कि मैं धन्यवाद को लेकर के आया हूँ। वो धन्यवाद की भेंटे परमेश्वर पिता मैं हाबिल के समान लेके आया प्रभु। मैं कैन के समान नहीं आया, मैं कैन के समान छली और कपटी होकर नहीं आया, मैं अपने यूज एंड थ्रो करने नहीं
आया जब मुझे जरूरत पड़ी, जब तेरे पास आज ऐसा नहीं आया। मैं तो निरंतर चलने आया हूं, मैं तो तेरे संग रहने आया हूं, मैं तो अपना जीवन तुझे देने आया हूं प्रभु यीशु मसीह। मैं तो हाबिल की तरह अपनी भेंट को चढ़ाने आया हूं, मैं अब्राहम की तरह अपने परिवार को देने आया हूं, मैं तो योना की तरह अपने आप को समर्पित करने आया हूं, मैं तो पतरस की तरह अपने आप को देने आया हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर मेरी गुहार को सुन ले और मेरी गुहार सुन करके मुझे अपनी इच्छा के मुताबिक चला, मुझे छुटकारा दे। पिता परमेश्वर जैसे तो मूसा के साथ आए से मेरे साथ रहे। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठाइए मेरे प्रियो और फिर से कहें, परमेश्वर से कहें धन्यवाद के साथ, खाली हाथ नहीं, धन्यवाद के साथ कह रहे छूचे हाथ कोई मेरे घर में मत आना। प्रभु कहता है छूचे हाथ मत आना। तांत्रिक के पास तुम भर भर के लेके जाते हो, मेरे घर में छूचे हाथ आ जाते हो। प्रभु कहता है छूचे हाथ मत आना। तुम तांत्रिकों, ओझाओं के पास, इस बाबे के पास, उस दादे के पास, उस मरे हुए के पास, उस पेड़ पौधों के पास तुम भर भर के लेके जाते हो, मगर खुदा कहता है जब तुमने भवन में आते हो छूचे हाथ मत आना। इसलिए कहिए कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार है उसके हम पर। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूं प्रभु में। जितने लोग आभारी हैं उसका धन्यवाद करें, जितने लोग प्रभु के शुक्रगुजार हैं उसका धन्यवाद करें, जितने लोग प्रभु के मेहरबानियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने लोग इस बात को जानते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं और परमेश्वर मुझे छुड़ाया है, मैं उसी के कारण जिंदा हूं, मैं अपने धन के कारण जिंदा नहीं, मैं अपने एफर्ट के कारण जिंदा नहीं। आज धनवान मर गए, आज एफर्ट वाले मर गए, अब संसाधन वाले मर गए, मगर मैं इसलिए जिंदा हूं कि खुदा का प्रबंध, खुदा का आजादी, खुदा का बलिदान, खुदा का किया हुआ ठहराव इंतजाम मेरे संग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा करें, भक्ति करें, जहां तक आपकी आंखें जाएं। परमेश्वर आपको बंदिशों में से निकाल के कहेगा देख मैं वहां तक तुझे आशीष करने जा रहा हूं, मैं वहां तक आशीष करने। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर लिखा परमेश्वर उसके बाड़े में गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आंखें खोल सकते हैं। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्या लिखा कि परमेश्वर अब्राहम के बाड़े में गया, अब्राहम के तंबू में गया, अब्राहम के टेंट में गया और अब्राहम को पकड़ के लाता है, हाथ पकड़ के लाया। अब्राहम चल चल चल। प्रभु कहां लेके जा रहा है, प्रभु कहां लेके जा रहे हैं? तू चलना, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे बढ़िया बात है, तो चलना, एक बार चल तो सही। अब्राहम कहता अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर जाता, कह रहे देखता है, देखा हालेलुया, मैं ऐसे बढ़ाऊंगा तुझे। परमेश्वर ऐसे बढ़ाऊंगा मैं तुझे। हालेलुया। उठा के देख, अपने आंखों को उठा। प्रभु कुछ नहीं दिखा, पेड़ दिख रहे हैं, ये दिख रहा, वो दिख रहा, दूर दूर देखो। कह रहे जहां तक तेरी नजर जा रही। हालेलुया। जहां तेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। प्रभु कहता है जहां तेरी नजर जाए वहां मेरी स्तुति होगी, वहां मेरी आराधना होगी। और परमेश्वर से कहे जहां मेरी हालेलुया नजर जाए, जहां तक मैं सोचता हूं, जहां मेरी सोच, मेरी कल्पनाएं, मेरी नजर, मेरा देखना, मेरा विलाप करना, मेरी कल्पनाएं करना, जहां तक भी वहां तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का रखवाला तू, कहिए उसे हालेलुया। ओ मेरे जीवन का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तू ही तू। मैं तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं दिल से।
दिल से। जो लोग दिल से प्रभु का सम्मान करते भागते नहीं है। जो लोग दिल से प्रभु का सम्मान करते, उनके बाप उन्हें डांट भी दे तब भी नहीं जाते। हालेलुया। दिल से रहने वाले लोग, उनका तो एक इमेज ही अलग है, उनका तो तजुर्बा ही एक अलग है, उनके तो एक ओधा, एक सम्मान, एक मान ही अलग है। खुदा ने उन्हें स्पेशल बना, स्पेशल, यू आर स्पेशल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस आपके बीच में, मेरा विश्वास है कि इस आराधना में आपके जीवन को प्रभु ने छुआ। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको नया पोषण दिया है। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको एक नया विजन दे दिया है, एक नया दर्शन दे दिया है, आपको बूस्ट कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। संदीप जी, संदीप गोस्वामी, हालेलुया, मुंबई से हैं। हालेलुया। ओके, आप फिल्म एक्टर है संदीप जी, हमें कॉल कर सकते हैं 8 बजे के बाद। हालेलुया। आपका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में। और आप फिल्म एक्टर, परमेश्वर आपके सारे प्रोजेक्ट पर परमेश्वर की महिमा आपको दिखाए। और यदि आप उसके भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर की कल्पनाएं आपके जन्म में, जो उसकी योजना है वो फुलफिल करेगा। वो अपनी होली स्पिरिट से आपको फिल करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा सुलेमान की तरह, कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा निपुण हो सको। परमेश्वर ने निपुण किया था अपने लोगों को, वो आज भी करने जा रहा है। ठहरे रहे। मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग की प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आज आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपकी वीडियो कॉल भी लूंगा। जो लोग वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं वीडियो कॉल पे आ सकते हैं। जिनकी प्रार्थना है उनके जरूर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे लोग आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे लोग आए हैं जो यूज एंड थ्रो करते हैं परमेश्वर का। जब जरूरत पड़ती है जब आते हैं, जब नहीं आते पड़ती नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जरूरत हर समय की है। आज लोग मर रहे हैं, आज लोग सिलेंडर को ढूंढ रहे हैं, कहीं से एक सिलेंडर मिल जाए, मगर उन्हें ये नहीं पता एक सिलेंडर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे दिन फिर दूसरा लेना पड़े, फिर तीसरा, फिर चौथा। मगर हमें फिर भी प्रभु के बनाए हुए सिस्टम में आना है, फिर भी हमें प्रभु से सांसें मांगनी है, फिर भी हमें प्रभु से जीवन मांगना है। हालेलुया। वही परमेश्वर है, वही मान है। हमारे पेज का जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन में हालेलुया, आपकी टेस्टमनी है संदीप जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा समय रुकिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे लेता हूं। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में उलझ गए हैं, यदि अपने जीवन में आप बंदिश महसूस करें, यदि आपके जीवन में, आपकी आत्मा में आप बोझिल हो गए हैं और आपको लगता है कि मैं दबा हुआ हूं, कुचला हुआ, जैसे कल आपने सुना एक भाई बता रहे थे कि वो दिन में ठीक रहते, रात को दुष्ट आत्मा उन्हें तंग करती है, रात को परेशानी आती है उनको। और मैं एक भाई की गवाही बता रहा था, जब उनके लिए शाम को प्रार्थना की गई, उनकी पत्नी ने यीशु मसीह के दर्शन को देखा, मगर उस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा बैठ गया। वो कह रहा है कि दुष्ट आत्मा ने दबा लिया और वो कहता अब बच के दिखाइए। उनका हालात होता है जो प्रभु से दूर रहते हैं, मगर जो प्रभु के नजदीक है उनके अंदर गवाहियां हैं, उनके अंदर प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। जब पौलुस और सीलास जेल में चले गए थे, जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, ताले लगा दिए गए थे, कितने ही फाटक क्यों ना, परमेश्वर वहां से निकालने की ताकत रखता है, वो भट्टे में से निकालने की ताकत रखता है। आपको हर बंधन से आज छुड़ाने जा रहे हैं, चाहे आप कितने भी बोझिल हो गए, अगर आप संकट में हैं, अगर आप उस पंछी की तरह है जिसे निकलने में आशा है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जिसकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, जो दब गया है, जो कुचल गया, जिसके हालात खराब हो गए हैं, जिसे लगता है अब कोई सहारा ही नहीं है, मगर आज यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको उन कैदी पिंजरों से आपको छुड़ाने जा रहा है। आमीन। एक वचन देखेंगे हम जल्दी से, हम निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक जो आपको मिलेगी नीति वचन के बाद मिलेगी। और वचन को जल्दी से पढ़ के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और सभी लोग बने रहे, ठहरे रहे। सुबह आपको कहीं नहीं जाना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, काम पे नहीं जाना, टिफिन पैक नहीं करना है, किसी को चर्च नहीं जाना, चर्च बंद हो चुके हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं, शॉप बंद हो चुकी है, सब कुछ बंद है। इसलिए ये समय का लाभ उठाओ, इस समय का फायदा उठाओ। और ये टीचिंग बहुत अच्छी है आपके लिए। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय, उसके हम देखेंगे 12 पद को। हालेलुया। मैं चाहूंगा हमारे भाई विनीत है या कोई भी है जो प्रभु का वचन रोज शेयर करते हैं तो उसे क्या करें, उसे वो भेज दें। हालेलुया। 9 अध्याय उसके 12वें पद को, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता,
हालेलुया। कब बीमारी आ जाए, कब वो मर जाए, कब उसे जाना पड़ जाएगा, कब उसका लाभ होगा, कब उसकी घटी होगी, उसे नहीं पता। शायद वो बुद्धिमान हो सकता है, उसे लगता है मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं बखारियों को बड़ा कर लूंगा, मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है मेरे पास। मुझे दुख है इस बात का, कल एक भाई थे, मुझे उसका न्यूज मिला, वो फिल्मों में काम किया करते, किसी सीरियल में काम करते थे, कल वो डेथ हो गए और लोगों ने उन्हें अच्छे कमेंट किए, उन्हें बड़ी हेल्प मांगी, हेल्पलेस हो गए, कहीं से हेल्प नहीं मिली। मगर अगर परमेश्वर उसके साथ हो, प्रभु को जानते थे, पर वो जीवित रह सकते थे। हालेलुया। जीवन तो प्रभु की ओर से है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर धनी और गरीब का वो नहीं देखता। धनी लाजर, उस लाजर को देखिए जो टुकड़े खाता था, झूठे टुकड़े खाता था, वो धनी को देखिए जो मलमल के वस्त्र पहनता था, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर की नजरों में दोनों बराबर थे। हालेलुया। ब्रदर संदीप थोड़ा सा ठहरिए प्लीज, थोड़ा सा सुनिए, वचन सुनिए, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा और दोनों के लिए दुआ करूंगा। आपके मुझे पता परमेश्वर आपके लिए काम करने जा रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम है। इस वचन को सुनिए, वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, इसीलिए हमें प्रभु की जरूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। कब मनुष्य का समय खत्म हो जाए, कब वो धरती पर से कूच कर जाए। इसलिए दाऊद कहते हैं, मेरे परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की सामर्थ्य के कितने दिन मैं यहां पर रहता हूं, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा यहाँ कर सकूं, अपने दिनों को अच्छे से बिता सकूं, मैं उन्हें सेट कर सकूं, उनका फोकस बना के चल सकूं। और इसलिए वो कहता, मनुष्य अपने जीवन को नहीं जानता, दिनों को नहीं जानता। जैसे मछली दुखदाई जाल में फंस जाती है, ऐसे मनुष्य फंस जाता है। जैसे मछली दुखदाई जाल में फंसती है और उसे जाल से निकाला जाता है और मछुआरा उसे बेच देता है और लोग बेचने वालों से मार देते हैं, घात करते हैं और वो पेट में चल जाते हैं, अगले संडास से बाहर निकल जाती है, उसका नामो निशान मर जाता है, कहीं किसी को पता नहीं होता कि वो थी भी या नहीं थी। आज मनुष्य ऐसे मिट्टी के समान, गधे घोड़े के समान, जानवर के समान मर रहे हैं, मगर किसी को नहीं पता उसके अंत का समय कब आएगा। मगर एक ही व्यक्ति जो खुदा की ब्लेसिंग का बनाया हुआ, परमेश्वर क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा, उसके 43 अध्याय में लिखा, पहले पद में लिखा कि तू मेरा ही है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे लहू से खरीदा, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। जो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, यदि आप उसकी तरफ मुंह फेर लेंगे तो वो आपकी तरफ मुंह फेरेगा, यदि आप उससे पीठ फेर लेंगे तो वो भी आपसे पीठ फेर लेगा। हालेलुया। वो कहता है, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर पहले हमें करने की बात देता, पहले हमें कहता है तुम मेरे निकट आओ, तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की निकटता ही एक ऐसा हथियार है, परमेश्वर की निकटता ही आपके जीवन की सफलता के एक रहस्य है। परमेश्वर की निकटता में जितने भी लोग आए वो प्रॉस्पर हो गए। परमेश्वर की निकटता में जितने भी लोग आए वो कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से चंगे हो गए, उनकी किडनियां चंगी हो गई, उनके रोग चंगे हो, डिप्रेशन से बाहर आ गए, टेम्पटेशन से बाहर आए, गिरते हुए स्तर बढ़ गए, उनके बिजनेस जो जीरो हो गए थे, ठप हो गए थे, माने समय चले गए थे, आज वो अच्छे बिजनेस को लेकर बैठे हुए। ये खुदा की महिमा का ही कारण है, उनकी निकटता में आने का ही कारण है। जब निकटता में अब्राहम आया, अब्राहम का तो जीवन बदल गया। अब्राहम तो धनी हो गया था, कहां सूखी बंजर भूमि, कहां पर वो टेंट में रहने वाला व्यक्ति, कहां पर वो पैदल चलने वाला व्यक्ति, कहां पर वो कुम्हार का बेटा, उसका पापा तो एक वो मूर्तियां बनाया करता था, उसका पापा मूर्तियां कुम्हार था, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ऐसे का बेटा अब्राहम जिसे परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मैं तो तुझे ऐसा बनाने जा रहा हूं कि पूरा राष्ट्र, तुझसे एक राष्ट्र बनाऊंगा, तुझसे एक नेशन बना के खड़ूंगा, तुझसे जाति बनाऊंगा और उस समाज का तो पिता होगा और सारी जातियां तुझे धन्य कहेंगी, सारी जातियां तो तेरे कारण आशीषित होंगी, वो तुझ में आशीष पाएंगी। अब्राहम ऐसा होता, क्या आप ऐसे नहीं? हाँ, आप भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर आपको ऐसा करने जा रहा है, जो लोग निरंतर उसके साथ चल रहे हैं। अगर आप एक दिन छूट गए तो आप 1 मील पीछे रह गए, अगर आप 2 दिन छूट गए आप 2 दिन का सफर पीछे छूट गए। कोई कहते ना कभी कभी हम दुआ कर लेते हैं, आपको मालूम है कभी कभी आप प्रभु के साथ चल लेते, मगर आप प्रभु से कितने पीछे हैं, आपकी दौड़ कितने पीछे है, आप दौड़ नहीं रहे, रोज आप लग नहीं रहे यहाँ पे। मगर परमेश्वर चाहता है निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर दौड़ते रहे बिना रुके। जिन्होंने उसकी निकटता में आ गए उनके जीवन बदल गए, उन्होंने शेरों के मुंह बंद करके रख दिए, उन्हें आग की भट्टी में उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और उन्हें जेल खानों के कैदियों के और जो रिहाई का कारण बन गए, वो खुद तो रिहा हुए, दूसरे भी रिहा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपके किसी भी पिंजरे में, किसी भी तंगे में, हो सकता है आपके काम ठप हो गए, आज हो सकता है आप काम करने की कोशिश करें, सफल नहीं हुए, हो सकता है आपका फाइनेंस 0 लेवल पे आ गया,
ऑक्सीजन पे तो आप जिंदा है, मगर आपके फाइनेंस के बिना आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। हो ऑक्सीजन से मरे या ना मरे, मगर जब भूखमरी आएगी तब जरूर मर जाएंगे। मेरा परमेश्वर आपकी भूख की भी चिंता करता है, मेरा परमेश्वर आपके सांसों की चिंता करता है, मेरा परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की चिंता करता है। वो कहता है, ओ मेरे बेटे मत डर, तू मेरी बातों पर तू ध्यान लगा, ना अपनी तू सोच लगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। कहता अपनी सोच मत लगा, मेरी बातों पे ध्यान कर, मैं क्या कह रहा हूं। वो जो अपनी ध्यान लगा रहे थे, परमेश्वर कहता चुप हो जाओ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जिन्होंने उसकी सुनी उनके जीवन बदल गए। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर ये कह रहा है, यदि आप अपने जीवन में पिंजरे में पंछी की तरह कैद हो गए, वैसे भी सरकार ने कैद ही कर रखा है, वैसे भी हम घरों में कैद ही निकल नहीं सकते, निकलेंगे तो डंडा पड़ेगा। हालेलुया। निकलेंगे तो बीमारी का डर है, कोरोना का डर है, इसका डर है, उसका डर है। घर में भी रहे तब भी आपको क्या कुछ मेहनत होने वाली, आपके शरीर जाम हो जाएंगे, आप वैसे ही मर जाएंगे, खा खा के मर जाएंगे, रह के मर जाएंगे। पर मेरा खुदा ये कहता है, यदि आप पिंजरे जैसे में, उसमें आप पौलुस और सीलास की तरह जो कैद में थे, आराधना करना शुरू कर दीजिए, आपके बंधन जरूर टूटेंगे। हालेलुया। आपके घर आराधना का घर बन जाए। आज एक ही घर नहीं है, मगर आपका सारे घर आराधनालय बन जाए। आपके घर में चाहे जेल खाने, चाहे शैतान ने जादू टोना किया है, चाहे आपके विरोधी ने आपको घात करने के लिए कुछ तंत्र विद्या की है, चाहे टोटके कर दिया है, आज ही यीशु के नाम में वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आजाद करे जब आप विश्वास में चल रहे हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वचन, क्या कहते हैं, जैसे मछली दुखदाई जाल में फंसती है और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे मनुष्य दुखदाई समय में जो उसके ऊपर अचानक आ पड़ता है उसमें फंस जाते, उसे नहीं पता। मगर अगर वो परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर उसे उंगली पकड़ के निकाल। कल कितनी गवाही आई, परसों कितनी गवाही आई, पहले दिन कितनी गवाही, रोज लाइव में गवाही आ रही, लाइव सच में रोज गवाही आ रही। हमारा फेथ कहां है, हमारा विश्वास कहां है। हालेलुया। हम कहां पर हैं आज। हम, परमेश्वर कहता है यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप उसकी निकटता में हैं, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाए। कुरिन्थियों में लिखा, तुम्हारा मसीह में किया परिश्रम। उन्होंने परिश्रम किया, वो दुआएं करते थे 5-5 टाइम। अरे दानियल को देखे कितने टाइम प्रार्थना करता था, भोर के समय प्रार्थना, दोपहर के समय प्रार्थना, तीसरे पैर भी, चौथे पैर, पांचवें पैर प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और यही कारण था, उनकी निकटता इतनी सामर्थ्य थी कि वहां पर स्वर्गदूत मौजूद होते थे। जब भी वो दुआ करते मौजूद आ जाते स्वर्गदूत, जब भी वो दुआ करते स्वर्गदूतों में हलचल हो जाती है, परमेश्वर के सिंहासन में हलचल हो जाती है, परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति नियंत्रण करने लग जाता है, उन्हें अगुवाई करने लग जाता है। कहता मैं तेरे निकट, तेरे प्रति अपने दूतों को आज्ञा दूंगा। हालेलुया। मैं करूंगा वो। मगर क्या हम उसके निकटता में हैं? मगर क्या हम उसके निकटता में हैं? हम तो जब हालात हमारे खराब हो जाते तब कहते पास्टर जी दुआ कर दो। जब हालात ठीक होते हम दिखाई तक नहीं देते। कहां किसकी सूरत, पास्टर को दिखाई भी नहीं, पास्टर ढूंढता है, अरे कहां है भाई तू? भाई साहब मैं छुप गया था। आदम की तरह आवाज आती है, प्रभु मैं छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था, मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे ये हो गया था, भाई साहब ऐसा हो गया था, भाई साहब ऐसा हो गया था। छुपने वाले लोगों, आज छुपने का समय नहीं है, आज तो परमेश्वर पास आने का समय है। अपने वस्त्रों को ले लो, धारण कर लो। परमेश्वर आपके नंगेपन को ढांपना चाहते हैं, परमेश्वर आपके पिंजरों को तोड़ना चाहते हैं, आपकी बंधुआई को तोड़ना चाहते हैं। उस शर्म को छोड़कर प्रभु के पास आ जाओ। परमेश्वर कहता मुझसे वार्तालाप करो। हालेलुया। यहां पर क्या कहता, चाहे हालात खराब है, लाखों कोशिशों के बावजूद आपके हालात नहीं बदले, मगर आज बदलेंगे। आज बदले, मैं कह रहा हूं आज बदले, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आज बदलेंगे। आप ये भी भूल में मत रहिए कि आप आज भविष्यवाणी को लेके और इस वीडियो को डाउनलोड करके भविष्यवाणी हुई थी भाई साहब, और आप कल से फिर प्रभु से दूर हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे फिर। हालेलुया। मैं गारंटी से करूं फिर जो लोग यूज एंड थ्रो हैं, यूज एंड थ्रो कैसे होता, जैसे ब्रश की जरूरत पड़ती है, आप सुबह ही ब्रश करते, शाम को तो नहीं करते, दोपहर को तो नहीं करते, और ब्रश आपकी जेब में भी नहीं होता। कितने लोग हैं जो ब्रश जेब में लेके घूमते हैं? नहीं घूमते, क्योंकि हम उसे जब ही इस्तेमाल करते जब हमें जरूरत पड़ती है। बाकी टाइम में वो कहीं भी पड़ा रहे, सड़ा रहे, बाथरूम की नाली पे पड़ जाए, अगले दिन चाहे धो के उसे गुजारा करना पड़े। मगर परमेश्वर, आज लोग परमेश्वर को उसी तरह करते हैं, जब बीमार होते हैं, जब दुआ कराते हैं, नहीं तो नहीं। अगर वो निरंतर प्रभु के साथ रहें, एक रिलेशनशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ जो है वो आपके साथ जरूर रहेगा। उनकी रिलेशनशिप मजबूत थी। हालेलुया। पतरस कैद में था और वहां पर सो रहा था,
सो रहा था, सुनिए, स्वर्गदूत आता, हिला था, पतरस पतरस, उठ गया, एकदम डर गया। कहता उठ जा, दरवाजे खोले, तुझे चलना है, यहां से निकल बाहर, निकल बाहर। उसने दुआ भी नहीं की थी। परमेश्वर तो आपके डिजायरों को जानता है, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जानता है, कहां फंस गए हैं। मगर आपने अगर वो परिश्रम किया है, आपने अगर उससे खुश किया है, आपने अगर उसके लिए अगुवाई मांगी है, आपने उसकी प्रेजेंस में बैठे, आप उसकी संगति में रहते हैं, आप उसे सम्मुख जान के चल रहे हैं, तो निश्चय आप चाहे दुआ करें या ना करें, परमेश्वर आपको निरंतर छोड़ाता जाएगा। शैतान आपके रास्ते छोड़ता जाएगा, छोड़ता है। डेफिनेटली आप आगे से खुले हुए रास्ते देखोगे। कल जब भविष्यवाणी हो रही थी, कल एक भाई थे जिनका नाम रोहन था, साल रोहन नायक थे, उनके भविष्यवाणी तो परमेश्वर ने दिखाया कि उनके रास्ते तो सीधे कर दिए परमेश्वर ने, कभी के सीधे कर दिया। उसे चलने की आवश्यकता है, बस उसे चलने की आवश्यकता है, वो उस पर चले। खुदावंद ने आपके पैरों के तलों को आशीषित कर दिया है, आपके पैरों के तलों को मजबूत कर दिया है, और वो चाहता है कि आपके पैर जहां टिके वो भूमि मजबूत हो जाए, वो भूमि आशीषित हो जाए। आइए देखिए भजन संहिता 2, हालेलुया, भजन संहिता 2 Psalms 2, हालेलुया। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे, और ये वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा, उसका 8 पद में लिखा, मुझसे मांग। परमेश्वर कहा किससे मांग, किससे अपना हाथ फैला रहा है तू, मुझसे मांग और मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, संपत्ति समझते हो आप, पैसा धन दौलत, हर एक व्यक्ति तेरे अधीन हो गए, अब्राहम के अधीन थे। हालेलुया। ये चीजें देखिए क्या कर रहा है, संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि की होने के लिए तुझे दे दूंगा, और जिस भूमि पे तू पैर रखेगा मैं उसे आशीष कर दूंगा। अब्राहम से कहता जहां तक तू चल सकता, देख ले बेटा, देख ले, शाबाश, तू मेरा बेटा, मैं दे रहा हूं ना तुझे। जिस हक को परमेश्वर देता है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। और ऐसे नहीं मिलता, लजर पजर मसीहों को तो कभी नहीं मिलता। लजर पजर मसीहों को क्या कहता परमेश्वर, वो तू मेरा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर मूसा की तरह कहता, चलते 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 चलते, मूसा चल रहा था, मूसा चल रहा है, परमेश्वर हाथ पकड़ के चल रहा है, तो क्या कह रहा है परमेश्वर से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, अपने ध्यान को कहीं ना लगाएं, एकदम केंद्रित करके यहीं पर लगाए रखे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, चूके ना, बिल्कुल चूके तो सीधे नहीं हो पाएंगे। मूसा चल रहा है परमेश्वर का हाथ पकड़ के, और चलते 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 उत्पत्ति के एक जगह पर आता, और परमेश्वर रुक जाता है, और मूसा कहता है प्रभु क्या हुआ, परमेश्वर कहता है बस यहीं रुक जा। क्यों प्रभु, तूने तो बोला था कनान जाने के, नहीं 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 नहीं, तू यहीं रहेगा, तू नहीं जा पाएगा आगे, तू नहीं जा पाएगा आगे, क्योंकि तूने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है, तूने मेरे मन को तोड़ा है, तूने मेरी बातों को तुच्छ जाना है, तूने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, मैंने बोला था तू बात करना, तूने मुझे लाठी मारी, तू आगे नहीं जा पाएगा। कहीं ऐसा तो लजर पजर वाले लोगों को परमेश्वर यही कहने में, बस यहीं ठहर जाओ, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, वो रहा ब्लेसिंग का क्षेत्र, वो रहा स्वर्ग, यहीं से देख लो, वो रही ब्लेसिंग, वो रही आशीष। वहां जा रहे होंगे लोग, मूसा के साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं आगे, हनोक लेके जा, मैं समझ चाहता हूं, यहोशू ने आगे लेके जा रहा है, और मूसा खड़ा हुआ देख रहा है सबको जाते, खुद नहीं जा रहा है। कई लोग ऐसे ही लजर पजर वाले आगे नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर यहीं रुक जाओ। उनका रीजन क्या है, खुदा की निकटता में नहीं है, खुदा की अगुवाई में नहीं है। खुदा कहता कुछ है, वो करता कुछ है, बोलते हैं ये कर ले, वो डंडी मारते हैं, लाठी मारते हैं, चुगली करते हैं, इधर की गालियां, गंदे गंदे चित्र देखना, वे विचार करना, फिर आते प्रभु दया कर दे। खुदा क्या कह रहा है, मेरे साथ चल। परमेश्वर आज मुझसे आपको कहता है, मुझसे भी बात कर, तेरी को शीशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे, यीशु ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। अगर भाग्य की रेखाएं दिखाते दिखाते रह गए तो नाश हो जाएंगे। अगर ये सोचे मेरी किस्मत में ये था, रोते रहे मेरी किस्मत में तो यही था, यही लिखा था, ये मिल गया, नहीं 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 मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हालात बदल जाते हैं, उसके आने से जैसे वो आएगा, वो याइल के घर में चला गया, उसके हालात बदल गए, रोहराट मची हुई थी, आनंद की सहनाई गूंजने लग गई, उसकी बेटी जिंदा हो गई।
हालेलुया। वो क्या चला गया, उसके मरियम के घर चला गया, लाजर जिंदा हो गया, सहनाइयां बजने लगी, खुशियां बजने लगी। जब वो आता है आपके जिंदगी के हालात बदलते हैं। जब आप उसे तुच्छ जानते हैं वो भी आपको थूक देता है। वो क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं तू गुनगुना है, तू आधा इधर है आधा उधर है, तू लज्जर पजर है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तेरा टेस्ट अच्छा नहीं, तेरा स्वाद अच्छा नहीं, मैंने तुम्हें नमक बनाया था, तेरा नमकीनीपन में गड़बड़ आ गई है, मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे थूकने पर हूं। और परमेश्वर कहता है तू मेरा नहीं हो सकता। हालेलुया। मगर आज मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है आप लाखों कोशिशों के बदले भी आज बदल नहीं पाए। हो सकता है आपके पिंजरे नहीं टूटे, आपके हालात नहीं बदले, मगर परमेश्वर ये कहता है तू पहले बदल, मैं देख तेरे हालात बदल दूंगा। पहले अपने आप को प्रभु को सौंप दे सही से। कहते हैं बेशुमार आशीष है, धन्यवाद करो, बेशुमार। कौन कर सकता है धन्यवाद? जिसका मन खुदा में जुड़ा हुआ है। जिसका मन खुदा में नहीं उसे प्रार्थना से क्या मतलब? जिसका मन खुदा में नहीं है उसे दान देने से क्या मतलब? जिसका मन खुदा में नहीं है उसे कलीसिया जाने से क्या मतलब? जिसका मन खुदा में है ही नहीं उसे पास्टर की बात सुनने से क्या मतलब? हालांकि कोई मतलब नहीं है। मगर जो आत्मा में मच गए हैं, जो मिच्योर हो गए हैं, मिच्योर होना भी एक बहुत जरूरी बात है। हमें मसीह में मिच्योर होना, और ये मिच्योर होने पे ही हम दुखों से बाहर आते हैं, हमारा जूझना खत्म होता है, हमारी बीमारियां खत्म होती है, हमें समझ आ जाती है हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा में दिखाने लग जाता है। पवित्र आत्मा हमारा हाथ पकड़ के परमेश्वर कहता है आ बाहर चल, अब मैं दिखाता हूं, देख ये मिलने वाला। मूसा से कहते हैं यहीं से देख ले, तुझे नहीं मिलेगा, मगर अब्राहम से कहते हैं तुझे मिलेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं नहीं, वो हमारे व्यवहार के प्रति व्यवहार करता। लेकिन कहता जिस नाप से तुम नापोगे मैं उसी से तुम्हारे नाप दूंगा। जैसा तुम्हारा मन है वैसे तुम्हें मिल जाएगा। जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारा धन है। अब्राहम का मन कहां था? मूसा का मन कहां था? मैं मूसा को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, आपको गलत नहीं ठहरा। मूसा अच्छा था, मगर वो किसी के कहने के चक्कर में एकदम इमोशनल ब्लैकमेल होकर के उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला। आप भी कितने लोग हैं इमोशनल होकर के कलीसिया छोड़ देते, पादरी को बुरा बोल देते, दान देना छोड़ दे, चर्च जाना छोड़ देते, और कई बार तो यहां तक की हद हो जाती है, कहते हैं बाइबल को फाड़ देते हैं लोग, फाड़ के फेंक देते हैं। और कई लोग इतने गुस्से, आज से मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, फेंक देते। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जो आत्मिक है वो सब उठा के किनारे पर रखते हैं। मगर जब हालात ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं ना, तब उसी बाइबल को फेंकी को फिर से उठाते हैं फटे हुए हालातों में। बाइबल तो फट गई थी, उसके हालात भी उससे ज्यादा फट जाते हैं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं। आपका परमेश्वर आपको गले से लगाता है, गले से लगा करके जब आप गिरते हो वो उठाता है आपको। जब आप आशा रखते हो आपकी आशा को टूटने नहीं देता। यदि आप आज पिंजरे में महसूस कर रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, देखिए यशायाह की पुस्तक हो, उसका हम निकालेंगे 48वां अध्याय। इस वचन को कह करके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना करो। जितने लोग वीडियो कॉल करना चाहते हो तैयार रहें अपनी गवाहियों को लेकर के, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे और बहुत बड़ी ब्लेसिंग का हम कारण बने। मुझे विश्वास है कि आप में से जो विश्वासी एक एक परमेश्वर संग जाने वाले होंगे। हालेलुया। लिखा है याकूब के घराने, 48 अध्याय का मैं पहला पद पढ़ रहा हूं, यशायाह 48 का। हे याकूब के घराने यह बात सुन, तुम जो इजरायली कहलाते हो और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इजराइल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा कर। हालेलुया। खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद ये बताता है, खुदा मेरी चट्टान है, वो मेरे चौपान है। वो कहता कि तू मेरा ही है और आज तू मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। आज तू मुझसे क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। मैंने तुझे खरीदा है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। क्या कोई दे सकता है? क्या कोई पास्टर आपके लिए 2 लीटर खून निकाल के दे सकता है? नहीं देगा। क्या आपकी जेल जाने की जगह कोई दूसरा भाई जा सकता है? नहीं जा सकता। कोई मित्र आपसे इतना प्यार नहीं करता है, मगर वो यीशु करता है। यीशु करता है। जितना आप करते उसका दुगना 100 गुना लौटा के देता है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 27 और उसका एक पद में पढ़ना चाहूंगा, साम्स 27। और बहुत अच्छी बात है, खुदा आज आपके पिंजरों को तोड़े, और मेरा विश्वास है कि आज आप रिहा होंगे। हालेलुया। आज बहुत सारी भविष्यवाणियों को परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? क्या हम डर जाए कोरोना से, उससे, बीमारी से, और घुटने टेक ले, सिलेंडर ढूंढना शुरू कर, अपने घर में रख ले 2-4 सिलेंडर, या खाना जुटाने लग जाए? तो लॉकडाउन हो गया, अब खाना इकट्ठा करना शुरू कर दो, हैं? अब रोटी मांगना शुरू कर दो, पैसे मांगना शुरू कर दो, अब गवर्नमेंट को चिल्लाना शुरू कर दो। अरे नहीं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अब तो ये समय है। पिछले साल भी पूरे साल परमेश्वर ने समय दिया था। वो लोग, उन लोगों के लिए बड़ा अवसर जो कहते थे भाई साहब हमें समय नहीं मिलता दुआ करने का, आज परमेश्वर ने समय दे रखा। कहां है वो आज? लोग कहते हैं हम चर्च जा नहीं सकते क्योंकि हम इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं। आज कहां पे व्यस्त है? आज तो हो सकते हैं, आज तो वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि उन्हें कोई बहाने नहीं लगा सकते। वो कह ही नहीं सकते कि परमेश्वर तूने मैं ऐसे समय नहीं दिया, 7 बजे ले लो, 7:30 बजे ले लो, 10 बजे ले लो, 12 बजे ले लो, शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, हर जगह लाइव चल रहा, हर जगह वचन हो रहा। फेसबुक पे ले लो, यूट्यूब पे ले लो, और चर्च में ले लो, पत्रिकाओं से ले लो, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, हर जगह वचन फ्लो बह रहा है। मगर आज लोगों को भूख नहीं है। मगर जो भूखे हैं, प्रभु कहता है धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे, मैं उन्हें तृप्त करने जा रहा हूं। आज आपके पिंजरे टूटने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष दे। आपकी चाहे कुछ भी क्यों ना हालात खराब हो गए हो, कुछ भी नहीं बदल, आपको लगता है अब मैं नहीं उभर पाऊंगा, मगर परमेश्वर ही कहता अभी उभरेगा बेटा, तो चिंता ना कर। परमेश्वर ये कहना चाहता, जहां मनुष्य की सामर्थ खत्म हो जाती है, वहीं से, उसी पिन पॉइंट से, हो सकता है वो पिन पॉइंट बहुत ही गजब का हो, वो पिन पॉइंट शायद इस पेन से भी बहुत ही बारीक होगा, और यहाँ पर आपकी हदें खत्म हो जाती हैं। मगर परमेश्वर कहता बेटा जहां ही खत्म होता है ना, बिल्कुल आखिरी कोना, यहां से मेरी सामर्थ काम करना शुरू करती है। आमीन। यहां से मेरी सामर्थ, अब तू भरोसा कर, तू कुछ नहीं कर सकता, अब तेरे एफर्ट खत्म हो गए, अब मैं करूंगा, अब तू चैन से बैठ जा। बस मूसा से कहा था परमेश्वर ने, खड़ा हो जा चुपचाप, तमाशा देख, बस चुपचाप खड़ा हो जा, बड़ा चमत्कार देख। क्यों? तूने छोटे चमत्कार पर विश्वास किया, तूने भरोसा किया। सारे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, समुद्र के सामने खड़े, लाल सागर के सामने सब कुड़कुड़ा रहे, केवल मैंने पूरी प्रजा को देखा। पूरी प्रजा को ला रही है, पूरी प्रजा चिल्ला रही है, ताने मार रही है, या वह पर विश्वास नहीं कर रही है। मूसा तुझे भी गालियां दे रही है, मगर केवल इतनी प्रजा में केवल एक मूसा तू ही दिखा है मुझे, कि जिसने मुंह खोल के बुड़बुड़ाया मी, इसलिए मैं तुझे दिखाऊंगा चमत्कार, इसलिए मैं तुझे पार लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बिना कुड़कुड़ा चलते रहते भेड़ों के समान, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ब्लेस करने जा रहा आज खुदा आपको ब्लेस करे, आज खुदा आपके जिंदगी में काम करे। हालेलुया। जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर आ सकते हैं, संदीप जी आपका वीडियो कॉल लगा हुआ है। हालेलुया। और जो कल वीडियो कॉल पे थे वो ना करें, दूसरों को मौका दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इन वचनों के द्वारा मैं दुआ में जाऊंगा, दुआ करूंगा, अपनी प्रार्थना भेजना शुरू करें। संग में आपके लिए दुआ करूंगा, संग आप संदीप जी कैसे आप? थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं रात भर तक जागते रहता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हाँ, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं मुंबई से हूँ, और हाँ, मैं फिल्म एक्टर हूँ। मैं फिल्म एक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं? फिल्म एक्टर। ओके ओके ओके। मैं एक्टिंग करता हूँ। मैं हिंदी सीरियल, मराठी सीरियल, हिंदी मूवी और भोजपुरी मूवी में रोल कर चुका है, एक्टिंग कर चुका हूँ। बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ मैं। पहले मैं और मेरा ये है कि मैं टेस्टमनी में बताना चाहता हूँ। मैं पहले यीशु मसीह को नहीं मानता था, और गोस्वामी के अर्थ से ये मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। ओके। मैं ब्राह्मण फैमिली से, मतलब कि हम लोग का कास्ट में आता है पंडित जो कहते हैं ना। हाँ। उसमें मैं पहले यीशु मसीह को नहीं मानता था, नफरत करता था, जलन करता था, गुस्सा करता था। मेरा ये टेस्टमनी है। मैं जिस जगह से प्रार्थना होती थी, मैं परमेश्वर को गाली देता था, परमेश्वर को चिल्लाता था। मेरे परमेश्वर से ये बोला कि मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए,
पर हम्म। तेरे दरबार पे कभी भी कदम नहीं रखूंगा। जी। परमेश्वर से ऐसी सी बातें बोल चुका था। पर परमेश्वर ने मैं मुझे अपने तरफ खींचने को बहुत कोशिश किया, पर मैं परमेश्वर के पास नहीं जाता हूँ। भागते रहे, उससे भागते रहे। हाँ, भागते रहा, मैं दूर भागता रहा। कितने बार मैं कोशिश हुआ परमेश्वर मुझे अपने पास, जिस प्रकार से बोलते हैं ना, बुलाट, मैं कोशिश उतनी थी कि परमेश्वर मेरे को बुलाते थे, पर मैं नहीं जाता था। पर मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसा घटना घटा, उस चीज को आज मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। क्या हुआ था संदीप जी, बताएं थोड़ा। मैं टेस्ट में ये बताना चाहता हूँ कि मेरी 2 शादी हो चुकी है और दोनों डाइवोर्स हो चुकी है। ओहो। पहली शादी हो चुकी, मेरी वाइफ आई नहीं, घर पे आई नहीं, चले गई। और दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी में ऐसे हुआ था कि जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे वो टाइम पे मैं जॉब में फिल्म में नहीं था, वो टाइम पे मैं जॉब पे था। वो टाइम पे मैं हम्म। परमेश्वर को भी जानता नहीं था। मैं जहाँ पे हम लोग के नीचे बिल्डिंग में फ्लैट पे एक बिहारी करके रहती है, तो कुछ जैसे कि हिंदू फैमिली में ऐसा था ना कि वाइफ आती है तो ये मुंह दिखाई रस्म करते हैं। तो जैसे कि मेरे वाइफ को आए वो 2-3 दिन हुआ, सिर्फ 3 दिन हुआ था, 3 दिन। उसने आके कुछ ऐसे कि मुंह दिखाई रस्म झटके से कि उसको पकड़ी। उसके बाद से जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे ऐसे रिलेशनशिप होता है, बातचीत करते हैं, प्यार से रहते हैं। हम लोग 2-3 दिन तक अच्छे से बात की। फिर बाद में मेरे वाइफ ने उसके बाद उसी दिन उसी दिन में 10 10 मिनट के बाद मेरे ऊपर जैसे ऐसे चिल्लाना, गुस्सा करना, हाथ पकड़ने जाते थे, बोलते कि मत पकड़ो मेरे को, हाथ छोड़ो, मुझे आपसे बात नहीं करना है, मुझे दूर रहना है, मेरे को आपके साथ नहीं रहना। तो हम लोग का ऐसे ठीक था थोड़ा, 2-3 महीना, तो 3 महीने 3-4 महीने ठीक था। उसके बाद उन्होंने पूरी फैमिली के ऊपर झूठा केस की, ऐसा केस की कि हम लोग ने उनको पॉइजन दिए, मारने को कोशिश की, और प्रेग्नेंट भी थी तो मारने को कोशिश किए, जबरदस्ती की कि उन्होंने झूठा केस की। और ये चीज न्यूज चैनल पे आया, इंडिया न्यूज, आज तक, अ, अपना हिंदी पेपर, यशु भूमि में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब जगह, और मराठी पेपर में, सब जगह फैला। और जो कहते हैं ना कि रिलेटिव, जो हाँ। हम जिन रिलेशन रिलेशन मतलब कि जैसे मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड लोग हैं, बिरादरी बिरादरी, जिससे ऐसे कहते हैं कोई भी मुसीबत आ जाए तो बिरादरी साथ में हेल्प करती है, साथ देती है। ऐसा मुसीबत आए ना, कोई बिरादरी हमारे साथ नहीं दी, कोई बिरादरी हमारी हेल्प नहीं की। हम ऐसे थे ना, भटकते थे इधर से उधर, इधर से उधर। वो टाइम पे मैं परमेश्वर में आ चुका था, पर मैं ये प्रभु में भी था और मूर्ति पूजा में भी था। मैं प्रभु में भी था, मूर्ति पूजा में था। और तब परमेश्वर से जहाँ पे प्रार्थना में जाता था, तो जब भी ऐसा हुआ, मैं प्रभु में कैसे जान चालू किया। मेरे वाइफ को 2-3 महीने के बाद उनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ कि उनका बॉडी के ऊपर एक ऐसा चीज आ जाता था, ऐसे आत्मा आ जाती थी, चिल्लाती थी, मतलब कि चिल्लाते थे। कभी मैं कॉलर पकड़, कभी मेरे को चिल्लाते थे, मतलब कि सबके साथ अच्छे से बोलना, सिर्फ मेरे साथ में। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा होने के बाद ऐसा होने के बाद फिर हम लोग ने प्रभु प्रार्थना में लिख गए, तो हम लोग ने सोचा कि हाँ, सब जगह पंडित को दिखाए, सब चीज दिखाए, चलो यहाँ पे भी दिखाते, ये सब करने। उसके बाद ही जब केस करने के बाद, जब हम लोग बाहर बाहर भटकने लगे, एक होटल में थे, तो
हमारे जो पास्टर जी जहाँ पे प्रार्थना में जाता था, उन्होंने बोले कि प्रभु से प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना नहीं करने आता है ना, तो प्रभु से एक ही चीज बोलो, यीशु रक्तम जय। मैं बोलता था आमीन। कि इसका अर्थ, उन्होंने बोले, मैंने पूछा इसका मतलब तो क्या है। क्योंकि देखिए पास्टर जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस चीज का मतलब हमको नहीं पता रहेगा ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट राइट। बरोबर। यस। आप जो वचन बता रहे हो, वचन, अगर मैं आपसे उस वचन के बारे में नहीं पूछूंगा, पास्टर जी इस वचन का मतलब आप मुझे बताइए, तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसका अर्थ क्या? तो मैं उस पास्टर जी से पूछा कि इसका अर्थ क्या है। मैं उन्होंने बोले कि इसका अर्थ ही है, यीशु मसीह का लहू का जय। क्योंकि परमेश्वर का लहू जो है हमको जय दिलाता है। उसका लहू में अगर हम बोलते हैं तो शिफा पाती है, क्योंकि यीशु के नाम में शिफा है। उसके नाम से कोई भी शैतान आस पास नहीं दौड़ते हैं। तो प्रार्थना में करते रहा, यीशु रत्तम जय, यीशु रत्तम जय। ऐसे सो गया, और सोने टाइम पे एक ऐसा स्वप्न आया मुझे, एक ऐसा स्वप्न आया, पर मैंने एक स्वप्न दिखाया। एक एक काला जगह, एक अंधकार जगह, और जहाँ पे सब लोग फैमिली फंसी हुई है, जहाँ से मैं, मेरे भाई बहन सब फंसे हुए हैं, वहां से एक प्रभु, हम, मैं निकालने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ किस जगह। और ऐसा था वो टाइम पे कि दरवाजा था, ऐसे सपने में दिखा कि जूना पुराने टाइप का, जैसे दरवाजा ना खपच्चा टाइप का, वैसा टाइप का था। मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं दिमाग में, माइंड ही नहीं चल रहा मैं किस तरह से क्या करूं क्या नहीं। तो मेरे को वही बातचीत यार, परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाले, ते पास्टर ने क्या बोला, यीशु रक्त का नाम दे, यीशु रक्त, यीशु मसीह का लहू का जय। तो प्रार्थना में करते गया, घुटने पे बैठ के, स्वप्न में ही वहीं पे बैठ के, यीशु मसीह का जय, यीशु मसीह। और दरवाजा खोल रहा हूँ, दरवाजा खुल नहीं रहा है, लॉक एकदम। और जैसे ही मैं ये ऐसा प्रार्थना करते गए, यीशु मसीह का लहू का जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम, ऑटोमेटिक वहां से दरवाजा खोला, और एक रोशनी आई, तेज तेजमयी ऐसे रोशनी आई। और मैंने इसे देखा कि क्या तेजमयी रोशनी है। और जैसे रोशनी है, वैसे मैं अपने भाई बहन को बाहर निकाल दिया, और ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया, और मैं उसी जगह फंसा रहा। और मेरा फटक से नेट खोला, और परमेश्वर ने, नेट खोलने के बाद परमेश्वर ने मुझसे बातें की, देख आज क्या होने वाला। और उसी दिन केस का लास्ट दिन था, परमेश्वर ने सबको छोड़ा दिया उसी दिन, एक ही दिन प्रार्थना से। आमीन आमीन। और ऐसा हुआ कि जब केस से बाहर निकलने के बाद परमेश्वर से मैंने बात किया फिर दोबारा, कि प्रभु आपने सबको निकाल दिए, पर मुझे क्यों नहीं निकाले, मुझे क्यों मैं क्यों फंस गया इस केस में, आप सब। तो परमेश्वर ने मेरे को बात की, तेरे द्वारा मैं शैतान को मारना चाहता हूँ, तेरे द्वारे, हालेलुया। तेरे जीवन में जो शैतान, उस चीज को मारना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर आमीन। ने उस दिन मेरे को ब्लेस कर चुके थे। और ये करने के बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष किए। और जब प्रभु से, तेरे द्वारा शैतान को मारना चाहता हूँ, फिर 2-3 महीना ऐसे घूमते फिरते रहा, रो मतलब कि एक आजाद पंछी होती ना, आजाद चिड़िया या कबूतर, मैं हो गया था। ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा परेशानी हुआ कि, और ये मैं बोलता हूँ, मुझे पुलिस ने एक टच भी नहीं किया, एक टच भी नहीं, ना जेल के अंदर जा पाया, ना जेल, मैं बाहर का बाहर ही रहा, एक बाहर का बाहर ही था। मैं जेल तक नहीं जा पाया, मेरे को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया, पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया मेरे को। बहुत अच्छे खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। और संदीप, मुझे जैसे आपने अभी बातें की, बहुत अच्छी गवाही है। मगर जब आप बात कर रहे थे, आपने बात करते, परमेश्वर अभी भी मुझे अगुवाई कर रहा है कि आप अभी कुछ मुश्किलात में, जिसके लिए आप एक विजन लेके चल रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पाया, आप कुछ मांग रहे हैं प्रभु से अभी भी। पर पास्टर जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे हाँ एक बात और बोलना बोलिए। चाहता हूँ। तो जब केस का जब हुआ ना, तो मैं थक गया, एकदम टूट गया। मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इतनी परेशानी आ चुकी, इतने रुकावट आ चुके, तो मैं ठान लिया, मैं कुछ ना कुछ तो करना है।
मैं काम पे था वो टाइम पे, प्रभु से मैं मांगा कि प्रभु मुझे काम दे, मुझे इस चीज से निकलने के लिए वही चीज चाहिए। मैं बाहर रहूंगा, काम करते रहूंगा, फील्ड पे रहूंगा, तो वो चीज दिमाग में नहीं घूमेगा नहीं। तो परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे काम दे, मैं आपके राज में बीज बोने चाहूंगा, मैं बीज बोऊंगा। परमेश्वर के राज में बीज भी दिया, मैं काम भी किया, काम करते करते और घर पे आया, घुटने पे बैठ के रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस केस से पूरा मुझे रफा दफा कर देंगे, पूरा निकाल देंगे, तो मैं वादा करता हूँ मैं पूरा मूर्ति पूजाओं को छोड़ छाड़ के परमेश्वर मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके वचन को लोगों को सुनाऊंगा। और मैं चाहूंगा जहाँ पे भी जो भी चीज है, मेरे को एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। और परमेश्वर से ये भी बोलता था कि प्रभु अगर मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में काम लग जाता ना, वहां पे भी जो भी मेरे को मिलेगा ना, जो भी, मैं उन लोगों को प्रभु आपका वचन सुनाऊंगा और आपका गीत गाऊंगा, आपका बातें सुनाऊंगा। तो परमेश्वर ने उस चीज को, प्रार्थना को अनसुना नहीं किए, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। और परमेश्वर से ये बोला भी प्रभु मेरे को फिल्म लाइन में आना है। प्रभु ने मेरे को फिल्म लाइन में भी लेके आए। और मेरे को अब ऐसे ऐसे लोग मिलते प्रभु के फिल्म इंडस्ट्री में परमेश्वर का वचन सुनाता। मेरे को कुछ ऐसे ऐसे लोग भी मिलते कि जय भीम वाले भी मिलते कि प्रभु के राज में उनको वचन सुना के आया मैं। जय भीम वालों को। आमीन। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त और मैं पास्टर गवाही। जी ये है कि डाइवोर्स हो चुका है और मेरी मैं भी खुश हूँ। अब मैं सीना ठोक के कहता हूँ मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर के राज में हूँ। और परमेश्वर मुझे लोगों के लिए बताता है। और मेरे एक ऐसे ही फ्रेंड का टेस्टमनी, वो बिलीव नहीं करता था, उसकी वाइफ थोड़ी ऐसी बिलीव करती थी प्रभु पे, वो दारू पीता था। मैं बोलता था कि प्रभु पे विश्वास कर, उसकी वाइफ सिर्फ इतना बोलती थी कि आप प्रभु पे विश्वास करते हो ना, आप प्रार्थना करो। मैं बोला मैं तो विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करने से पहले बोला कि तू 15 दिन के अंदर नहीं, तो 15 दिन में ही दारू छोड़ के मेरे को सामने से फोन करेगा। मैं नहीं फोन कर, मैं अपने दोस्त को बोला, मैं अपने दोस्त को बोला 15 दिन के अंदर दारू छोड़ के मेरे को फोन करेगा। अब तब जाके मैं प्रार्थना किया। मैं पहले भविष्यवाणी किया, तो पहले भविष्यवाणी किया, फिर भी जाके प्रार्थना की। उसने 15 दिन क्या, उसने 3 दिन में मेरे को फोन किया। 3 दिन में, तीन आमीन दिन में मेरे आमीन। को फोन किया, बोला कि ये क्या बात है, कैसा चमत्कार है संदीप, ये तेरा चमत्कार। मैं बोला मेरा चमत्कार नहीं है, मैं परमेश्वर का चमत्कार है कि तू तीसरे दिन में मेरे को फोन करके बोल रहा है। आमीन आमीन। संदीप, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत और प्यार करता है। पास्टर जी मैं आपके यहाँ पे बात कर, और मुझे भी शादी करने के लिए जाने का, एक लड़की देखा हमने, बनारस में से लड़की है, उसके शादी करने जाने का। तो फैमिली के राजी से ही हो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली मूर्ति पूजा को ही मानते। मैं कितना भी बात वचन सुनाता हूँ उनको, मान बताता हूँ, तो सुनते नहीं मानते। बोलते कि नहीं, हमको परमेश्वर ने नहीं बचाया, परंतु मुझे पता है मैं प्रभु ने बचाया, बचा के निकाले उस मुसीबत से, उस दलदल से परमेश्वर ने निकाले। मैं बोल दिया, मैं प्रभु को ये बात बोल दिया, मेरे जीवन में कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी रुकावट है, मुझे मरना भी पड़े ना, मैं मर जाऊंगा, पर परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं कभी भी, जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं प्रभु को। संदीप, और मैं आपके लिए प्रभु ना दुआ आज करूंगा। आज भी जो परेशानी आज अभी भी है। आज भी आज भी आज भी प्रभु ना, मैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो पूरा हो जाता है, फटक से हो जाता है। पर मैं अपने बिल्कुल होता है। लिए अपने लिए प्रार्थना करता तो वो पूरा नहीं हो पाता। मुझे पता है क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि परमेश्वर, मैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर कभी ना कभी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करने वाला है। बिल्कुल, सुनिए, अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं उसके लिए, हम उसके बरोबर, लिए उसके शत्रु से युद्ध लड़ रहे हैं। तो अब बरोबर, क्या हुआ, वो बंदा तो बच गया, अब उसका शत्रु हमारे साथ शत्रुता हो गई। अब वो हमें बरोबर। अटैक करता है, आपको फोर्स करता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या चाहिए संदीप, आपको भी कोई ऐसा फाइटर चाहिए जो आपके लिए प्रार्थनाओं की सपोर्ट दे सके। है, हमारा हमें पास्टर है। पास्टर भी हैं, जहां से भी आपको मिल सकता है, जैसे आप ओसम ग्रेस से जुड़ के यहाँ से भी आप प्रेयर ले सकते हैं, प्रेयर लाइन नंबर अभी आपको मिल जाएगा।
मगर खुदा जब आप जुड़े जुड़े थे, प्रभु ने मुझे बता, अभी भी आप कुछ मांग रहे हैं प्रभु से, अभी भी हाँ, आप कुछ एक बच्ची खास, मांग लो। अभी भी कुछ खास बात मांग रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है वो करने जा रहे हैं, मगर अपने तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, आपके तरीके से नहीं। क्योंकि खुदा का वचन नीति वचन में कहता है कि जो खुदा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। आपके रास्ते परमेश्वर खोलने जा रहे हैं, आपके रास्तों में परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में चलना, और उसने इसलिए चुना कि वो आपके अंदर दिखाना चाहता है कि इजराइल का खुदा इसके साथ रहता, संदीप के साथ रहता है। आमीन। मैं आज आपके लिए आमीन। विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में जाएंगे। पास मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना। जी जो मेरी दूसरी वाइफ थी, मैं आपसे एक बात पूछूं, जो मेरी दूसरी वाइफ थी जिनसे डाइवोर्स हो चुका है, इस चीज के लिए भी प्रभु के सामने रखा कि अगर वो आ जाए मेरे पास तो परमेश्वर से मैं महिमा करूंगा। और वो बच्ची, एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसको देखा भी नहीं था, सामने से देखा भी नहीं था। एक जिस तरह से एक बाप होता है अपने बच्चे को प्यार करता, गोद में लेता, मैं वैसा कर भी नहीं पाया था, वैसे ले भी नहीं पाया था। और उस बच्ची को मैं परमेश्वर के सामने सौंप दिया। मैं प्रभु बोला कि प्रभु ये बच्ची आपके लिए है। मैं यही परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि मैं दो तीन चीज मांग रहा हूँ कि प्रभु के राज में वो प्रभु से प्रार्थना करे। और ये कि मेरे मम्मी पापा भी प्रभु में विश्वास करे और मेरी अच्छे तरह से शादी हो जाए। मैं पूरी फैमिली परमेश्वर के राज में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल आएगी। परमेश्वर यदि आपके मन में है, देखिए परमेश्वर कहता है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब में लिखा है कि वो तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करे। अगर आपकी मन की इच्छा कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, मेरी बेटी वापस आ जाए, बेशक डिवोर्स कोई मायने नहीं रखते, कागजी कार्रवाई। मैंने अपने जीवन में इस गवाही को देखा। हमारे प्रेस सेंटर में एक बहन आई थी, और जो अपने डिवोर्स के कागज लेके आई थी, और उसको 2 बार वो आई थी, प्रेयर किया उसने, अगली बार वकील के सामने उन्होंने, दोनों ने, पति पत्नी ने, वो डिवोर्स की फाइल फाड़ दी, फिर से एक हो गए। मैं हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, बाय फेथ आप रिसीव करेंगे। आंखों को बंद करिए संदीप, हम आंखों को बंद करिए। थैंक यू मैं एक फादर, भविष्यवाणी भी करिए लॉर्ड वी पास्टर। वर्शिप यू। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है प्रभु। और आपका वचन कहता है खुदा, आपने संदीप को इसलिए चुना खुदा कि आप पूरी सहनशीलता इसमें दिखाएं, आप पूरा धीरज दिखाएं, आप इसे सिद्ध करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि कलीसिया का एक एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए, और वो सिद्धता तक पहुंचे जहां उसके लिए मुकुट रखा है पिता। परमेश्वर की पत्नी जो चली गई, इनके मन में है खुदा की वापस आए, ये बात कर रहे हैं पिता, मगर मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता, खुदा तेरी मर्जी इनके जिंदगी में पूरी हो, ये यस, परिवार यस, फिर से बसे, यस, इनके माता पिता फिर से आशीषित हो सके प्रभु, एक एक जन का उतारो। आपने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को दे। मैं इस समय तेरा दास होने के नाते इनके लिए इस समय भविष्यवाणी करता हूं कि एक मन यस, एक चित्त यस, होकर के आराधना करने पाएंगे। इनका घर खुदा का घर होगा, इनके घर में सारी बंधुआइयां टूटेगी। रिबा बाबा बाबा बारा लबा रखंदर लबा। परमेश्वर वो डेवल के रास्ते जो दुष्ट आत्माओं ने पहली पहली पत्नी को अलग कर दिया था प्रभु, जो दुष्ट आत्मा इनके घर को तोड़ा था, ए दुष्ट ए डेवल जो इनके घर को तोड़ने वाली योजना बना, कम आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जी। एवरी योक ऑफ बॉन्डेज, एवरी डिमन बॉन्डेज पावर में तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे कमांड करता हूं, संदीप भाई की जिंदगी को छोटी सी घड़ी है, छोटी सी घड़ी जो दरार बन गई है वो भर नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हाँ खुदा, तेरा लहू जिंदा है। हाँ खुदा, तेरे लहू में जिसे कारण तू चमन करता है प्रभु, ये तेरे बेटे एक अभिषेक के साथ खड़े हो जाए खुदा, अभिषेक के साथ शैतान को अपने पैर के नीचे रोन दे, और कह सके कि अब मैं तुझसे नहीं डरता। परमेश्वर पिता के परिवार को फिर से जोड़ खुदा, और प्रार्थना करने के माता पिता को विश्वास में लेकर खुदा, और ये बढ़ते जाए इनके फेथ को और मजबूत कर, इनके जीवन में भविष्यवाणियां और गवाहियां और दूसरे चंगाई होने पाए। मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें प्रार्थना को फेवर रिलीज करता हूँ। हालेलुया। तेरा अभिषेक इनकी जिंदगी में आए और ये बढ़ते जाए, तेरी महिमा करते जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके काम पर जो है फिल्म में एक्टर है प्रभु, और ये मराठी में भी है परमेश्वर, हिंदी में भी, अलग अलग जगह खुदा मैं प्रार्थना हूं वहां पर इनका जो एक फोकस है प्रभु, एक ओहदा है, एक दीवट आपने दी है प्रभु, वहां तक पहुंचने में वो मुकाम पहुंचे, धन की कमी ना हो प्रभु, और इन्हें काम की कमी ना हो पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आत्मिक अभिषेक की कमी ना हो। तेरे वचन क्या है प्रभु, तेरे सिर पर तेल की घटी ना होने पाए, तेरे वस्त्र उजले रहे। और संदीप ने जितने भी परमेश्वर मसीह में आने से पहले जो भी गलत कामों में साजी थे प्रभु, गलत संगतियों में साजी थे खुदा, यीशु नासरी के नाम में वो सारे अपराध मिटा दिए जाएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इन्हें दया कर अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमेन, आमेन।
संदीप परमेश्वर मुझे बता रहे, जब आप प्रभु में नहीं थे, बहुत सारी संगतियों में थे आप, बहुत हाँ सारे गलत पास्टर जी, कामों में भी थे, हैं? मैं बहुत लड़की लोगों के पीछे था, मुझको अच्छा नहीं लगता था, पर बहुत लड़की लोगों के पीछे भागता था मैं। मगर खुदा चाहता है उस चीज को, आपने पश्चाताप किया उसके लिए, हाँ किया मैंने प्रभु के सामने, माफी मांग ली है, मांग लिया। अब आगे बढ़िए बस। परमेश्वर हाँ ये पास्टर आज जी, का, मैं ये मेरे लिए एक ये भी प्रार्थना करिएगा, जो भी लॉकडाउन पड़ा हुआ है, लॉकडाउन के टाइम पे भी जाने का था, गांव जाने का, बनारस जाने का था शादी के लिए, तो ये भी प्रार्थना करिए कि वो शादी सफलता हो जाए मेरे लिए। संदीप बिल्कुल बिल्कुल हम प्रे करेंगे। हमारा नीचे और जो ये यहाँ भी पर है, इन पे हमारा और नंबर ये भी लिखा हो। इस चीज के लिए भी प्रार्थना करिए, लॉकडाउन खुलेगा ना तो मेरा काम काम बहुत अच्छे तरह से चलेगा, शूटिंग का। बिल्कुल हम प्रे करेंगे, और मैं हमारा नंबर चाहूंगा नीचे कि है। मैं चाहूंगा कि मैं संगीत ही आपके साथ बनाऊं। आप बिल्कुल मैं बिल्कुल ये चीज ओके। देख मैं ये चीज मैं ये चीज देख रहा था, आप जब प्रार्थना कर रहे थे, आपके पीछे एंजल एंजल खड़े थे, वो चीज देख रहा था। बिल्कुल वो मुझे मालूम है, वो मुझे साथ में ही महसूस रहते, हो जाता है, मुझे महसूस हो जाता है पास्टर जी। वो साथ में ही रहते हैं, वो साथ में रहते हैं। और संदीप ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, और इस नंबर को क्या करें, ओके आप पास्टर लिख जी, लीजिए, कॉल कर सकते हैं 8 बजे के बाद। ओके। ठीक है पास्टर जी, ठीक ओके, गॉड है। जय ब्लेस यू, मसीह की, गॉड ब्लेस यू, जय प्रभु आपको मसीह ब्लेस की। करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद पिंजरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो चाहे कहीं भी बंधुआई में क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें निकाल ही लेता है, उसके चाहने वालों को। और परमेश्वर दर्शन देता है। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार दर्शन पाए, गवाहियां गवाहियां दी है। भाई कृष्ण ने बताया कि वो फिल्मों में एक्टर हैं, और काफी दिनों से उनके जीवन में बहुत जूझापन आया, मगर खुदा ने उन्हें ऐसी कंडीशन से बाहर निकाला। ये गवाहियां हमारे जीवन को और प्रोत्साहित करते हैं, और आशीषित होते हैं हम, और खुदा की महिमा कर पाते हैं। हालेलुया। ये बहुत जबरदस्त बात है कि जब हम खुदा के आगे आते हैं, खुदा के सम्मुख आते हैं, वो हमें प्यार करता है। खुशबू राणा, आपका कॉल लगाओ बेटा, और जल्दी से पिक करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जय मसीह की शिष्य जी, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर खुशबू राणा, प्रेज द लॉर्ड। आपके यहाँ पर नेटवर्क नहीं है शायद। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक आप कुचले गए हैं, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। आप दबा दिए गए हैं, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। बस आपका हाथ प्रभु की ओर होना चाहिए कि प्रभु मैं उठना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे हालातों को बदलने में, अपने जिंदगी में आपको रिसीव करता हूं। जब आपकी आपकी थिंक, आपकी सोच, आपके विचार ऐसे होंगे, तो खुदावंद आपको जरूर निकालेंगे, उन चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। और आप प्रभु की महिमा अपनी जिंदगी में देखेंगे। खुदावंद का वचन कहता, भजन संहिता 42, साम्स 42 में लिखा, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती रहती है, ऐसे परमेश्वर में तेरा प्यासा हूं। परमेश्वर में तेरा प्यासा हूं। यदि आप प्यासे हैं तो परमेश्वर कहता है, धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं, मैं उन्हें तृप्त करूंगा, उन्हें जीवन के जल के झरने में से पिलाऊंगा, क्योंकि वो मेरी भेड़े हैं। वो भेड़े हैं जिन्होंने अपने दुखों में मेरी आवाज को सुना, जिन्होंने अपनी गरीबी में भी मेरी आवाज को सुना, जिन्होंने अपनी तड़पती हुई समय में, तड़पती हुई जब वो करा रहे थे, उसमें भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, उसके हाथ को पकड़े रखा, वफादार रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा करते रहे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। प्रार्थना में बने रहें। जितने लोग उससे जुड़े रहते, सचमुच में खुदा उन्हें आशीष करता है, और जिनसे उनका लेना देने, तो परमेश्वर को उनसे लेना देने। मैंने बताया ना, अब्राहम जैसे लोग आशीषित हो गए। आशीष होने वाले अलग ही लोग थे। आशीष होने वाले लोग अपने फोकस से हटते नहीं है, चाहे समस्याएं कितनी, टांग खींचने वाले कितने आ जाए, दुख देने वाले कितने आ जाए, उनका फोकस कभी नहीं हटता। उन्हें पता, संकट तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, मगर परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे योना को धरती के नीचे से निकाल सकता है, पानी वाले स्थानों से निकाल सकता है, मेरी समस्या को निकाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बेटा जय मसीह की जी, बताइए सिस्टर खुशबू। देखिए खुशबू राना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप नेटवर्क में आ जाए, जहां नेटवर्क हो वहां से कॉल करें तो आपको कॉल मिल जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो जाए, घर में दूसरे रूम में इधर हो जाइए, गेट के पास हो जाइए, तो आपका कॉल मिल जाएगा। हालेलुया।
और गवाही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश जी। मिस्टर जगदीश, बताइए। जी कल जो प्रार्थना करवाई थी, मेरे पेट में दर्द होता, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप ठीक है बिल्कुल? हाँ ठीक है, कल घबराहट भी बहुत होती थी, कल मैं फोन लगाया था। चलिए फिर पैसे डांस करिए, डांस करिए, डांस करिए खुदावंद के लिए। उछलिए, जय जयकार करिए, क्योंकि खुदा ने कल ही आपको चंगा कर दिया था। जी हालेलुया। जी और अब आप बिल्कुल जी चंगे रहेंगे। अब आप बिल्कुल चंगे रहेंगे। प्रभु में बढ़ते जाना है, काम करते जाना है, वचन में बने रहना है, प्रार्थनाओं में बने रहना है, कॉल करते रहना, प्रार्थना लेते रहना है, प्रार्थना को लेते रहना है। हालेलुया। ये बहुत चलिए। जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिनके पास नंबर नहीं है, जिनके पास कांटेक्ट नंबर नहीं, नीचे हमारा कॉल का नंबर है, आप ले सकते हैं 8 बजे से और शाम के 8 बजे तक। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे ध्यान से सुने, अपने लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे। अगले हफ्ते जो मंडे आने वाले 17 तारीख जो आने वाली है, 17 तारीख से हमारे प्रार्थना भवन का समय जो है वो चेंज होने वाला है। वो सुबह 8 बजे से कॉल नहीं रहेंगी, वो सुबह 10 बजे से हो जाएगा। हमारा प्रेयर सेंटर सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक होगा। आप 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही कॉल कर पाएंगे। हालेलुया। बेटा मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आंखें बंद करिए, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूं तेरे इस बेटे को आपने चंगा कर दिया खुदा, और ये गवाही है खुदा कि कल इन्होंने प्रार्थना करते आज ये चंगे हैं, आज ये सही है। पिता परमेश्वर, पूर्ण रूप से आप इनकी सारी कमजोरी को जो आत्मिक है वो सारी दूर हो जाए, ताकि इनका शरीर, इनकी देह चंगी हो जाए और ये उस देह में, पवित्र देह में प्रवेश करें खुदा। जब ये आत्मा में, शरीर में नहीं खुदा, जो शरीर में जीवन जीता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। मगर जो आत्मा में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी आत्मा की छाप इनके ऊपर लगा खुदा, और ये ब्लेस हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। संजना त्यागी, आपकी माँ के लिए प्रार्थना करना है। बहुत तो डरते हैं, जरूर दुआ करते हैं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं संजना त्यागी की मदर के लिए, जिनको डर लगता है। सारे भय से आजाद करें पिता, सारी दुष्ट आत्माएं भयभीत करने वाली दूर हो जाए स्त्री के नाम से, अपना तो कर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जी बताइए बहन। खुशबू राणा, आपका कॉल हैंग हो जाता है, आपका फोन हैंग हो जाता है, और मुझे लगता है आप फोन में दिक्कत है, आपके फोन में बहुत सारी वीडियो और पिक्चर भरी हुई है, उन्हें डिलीट करें, आपका फोन हैंग हो रहा है। आपकी कॉल तो लग रही है। हालेलुया। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, जिनके पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं है, कॉल का नंबर नहीं है, वो कॉल का नंबर नीचे से ले सकते हैं। हमारे पिन ड्रॉप, पिन पर जो है वो वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं इस समय मंजू बिश्नोई के लिए। मंजू बिश्नोई कि आपको चंगाई दे परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के सामर्थी नाम में, इसी घड़ी मंजू बिश्नोई की जो बैक में पेन है प्रभु, कमर का दर्द है, इसी घड़ी वो चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से, रिहा करें खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूं बहन किरण बाला जो हॉस्पिटल में है इस समय, परमेश्वर पिता हालेलुया, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन्हें छुट्टी मिलने पाए, वो घर आ जाए, वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनका जो परमेश्वर पिता सांसों के लेने का जो लेवल है वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। किरण बहन, डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है, डरना नहीं। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुझे उस पिंजरे से बाहर लेके आऊंगा। हालेलुया। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ। गॉड ब्लेस यू यीशु के नाम में, आमीन। बताएं सिस्टर खुशबू राणा जी, बोलिए। हाँ बहन, आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, या तो आप दूसरे किसी मोबाइल से आप लाइव आ जाएं, और मैं अभी आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगा, और भी लोग लाइन में हैं, क्योंकि आपका कॉल हैंग हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। खुदावन आपकी चट्टान है, आपकी चौपान है, उसकी स्तुति करें। बेशुमार वायदे उसके आगे हैं, गिन गिन के वो ब्लेस करेगा, वन बाय वन करके। जो बने रहते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर एक के लिए नहीं, जो बने रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि उन्हें परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में उन्हें घटी नहीं होगी, उन्हें काम की घटी नहीं हो सकती। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह हाँ, की। अभी आप कैसे हैं? और पास्टर जी मैं बहुत अच्छी हूँ। अब तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया है। मेरी जो भी चोट लगी थी बिल्कुल अब ठीक है और अच्छा महसूस कर रही हूँ। और हम्म। फैमिली में भी फैमिली में भी ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है पास्टर जी।
और बस मैं प्रभु की आत्मा में बढ़ना चाहती हूँ और वचन में और प्रार्थनाओं में, और बस प्रभु के साथ निरंतर हमेशा चलना चाहती हूँ अपनी फैमिली परिवार के साथ। पास्टर जी, मेरी लाइफ में भी काफी कुछ ऐसी चैलेंजेस आए हैं कि मैं जब प्रभु के साथ चली तो काफी लोगों ने मुझे, मेरे परिवार ने, बहुत लोगों ने अलग कर दिया, छोड़ दिया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उनसे अलग होके आज मैं प्रभु के साथ चल रही हूँ, प्रभु के आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी, और मैं यही कहती हूँ पास्टर जी, दुनिया छोड़ दे, सब छोड़ दे, लेकिन मैं प्रभु कभी नहीं छोड़े। और पास्टर जी, मैं बहुत परेशान थी, मैं भोपाल में मेरा जॉब था, मैं बहुत परेशान थी उस समय, प्रभु को नहीं जानती थी। तो मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने मुझे आगे किया था। उन्होंने कहा था, आप विश्वास एक बार करके देखिए, आप एक बार विश्वास करोगी, आपको कभी जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। आज पास्टर जी, जब मैं प्रभु की राहों पे चली, मैं भोपाल जाती थी, चर्च जाती थी, आज मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा, मैंने अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना सारा सब कुछ अपने प्रभु को दे दिया। और बस पास्टर जी, मैं यही बस जीवन में चाहती हूँ कि अपने फोकस में बने रहें और कभी भी, बस कभी भी डगमगाए नहीं। बहुत और अच्छी बात है। आप हाँ, और आप सब लोगों का स्नेह इतना है पास्टर जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना स्नेह करके हम सब के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए आप दुआ करते हैं और निरंतर अपने सम्मुख रखते हैं पास्टर जी। यही गवाही देना चाहती हूँ कि आपने प्रभु ने बहुत। आप आप बढ़ना चाहते हो, वैसे ही बढ़ रहे। देखिए, बच्चों के कामों से पता लगता है वो कैसे हैं। बच्चों के कामों से पता लगता है वो कितनी अगुवाई मानते हैं। हर एक पिता अपने बच्चों को जानता है, हर एक पिता अपने बच्चों को जानता है कौन सा बच्चा बात माने। बाइबल में लिखा, एक पिता के दो बच्चे थे और उसे कहा तू खेत में काम कर जाके, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने जी दूसरे से बोला, बेटा तू काम कर, कह रहा मैं अभी जा रहा हूँ पापा, अब भी जा रहा हूँ। मगर वो गया नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया। मगर पहले वाले को ये पता लगा मेरा पापा है, मेरा खेत है, पश्चाताप किया, दुखी हुआ, खेदित हुआ और जाके परमेश्वर का काम कर गया, अपने खेत में काम करके आया। वो बच्चा अच्छा था जिसने मक्खन लगाया, मलाई लगाई, अभी करो ये जी वो जी, वो बेकार बच्चा निकला था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हर महीने तो बीज बोती हैं, आप हमेशा कॉल करती हैं, प्रार्थनाओं में बनी रहती हैं, वचन को सुनी रहती है, तो इससे आपके कामों से पता लग रहा है कि आप ऑलरेडी बढ़ रहे हो। आप बढ़ रहे हो हर तरीके से। लिखा, जैसे जैसे तुम मसीह में वचन को सुन रहे हैं और तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो वैसे उसमें जड़ पकड़ते चले जाओ और बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, है ना। जैसे जैसे तुम जी सारे काम बढ़ रहे, ऐसे दान के काम में बढ़ते जाओ। तो आपने उन कामों को पूरा किया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर ने, यही रीजन था, लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोला था आपको कि मर जाएगी, अब नहीं बचेगी, ऐसे ही था या नहीं? जी जी पास्टर जी, बिल्कुल ये कह दिया था मेरी कंडीशन देख के। और मतलब मेरे यहाँ जो वाइवी आती थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बचने वाली नहीं है क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये तो, हाँ, वो मेरे घर से जा रही थी, बोले मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन पास्टर जी, प्रभु का धन्यवाद, और आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो प्रेयर की, तो आज मैं उठ के खड़ी हो गई और आज आपके सामने गवाही दे रही हूँ। प्रभु ने एकदम, प्रभु ने चंगा कर दिया पास्टर जी। बिल्कुल। ये जख्म जो है आपकी गवाही है, जो आपके फेस पे लगा हुआ, जहां जहां लगे हुए हैं, आपकी वो फोटो को जी रखिएगा जो चोट लगी हुई थी। ये गवाही रहेंगी आपकी जी कि मैं ऐसी थी, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है और मुझे छुड़ाया। ये इसलिए हुआ था कि स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे थे। स्वर्गदूत अपने लोगों के साथ चलते हैं। स्वर्गदूत दिए गए हैं उन लोगों को जो पवित्रता में चलते हैं, जीवन जीते, आज्ञाकारी रहते हैं, अनुग्रह में चलते हैं। परमेश्वर के दूत उनके संग संग रहते हैं। दूतों का उनसे कोई जी काम नहीं। जो लजर पजर लोग हैं, जो बात नहीं सुनते, उनके साथ दूत कहाँ रहते? नहीं रहते। ठीक है ना। तो मैं दुआ करता हूं आपके परिवार के लिए कि आप और बड़े आशीषित हो जाएं। और अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, और मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको रिटायर नहीं किया। प्रभु ने आपको रिटायर जी नहीं किया। आखिरी जी सांस तक खुदा की सेवा करनी है। आमीन। जी दुआ करते हैं, धन्यवाद आमीन। करते हैं स्वर्गीय पिता, तेरी बेटी के लिए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ प्रोमिला मिश्रा के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता से मैं ग्वालियर से है खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूँ उस जगह पर जहाँ मृत्यु बैठी हुई थी, जो घात लगाया था, जहाँ जहाँ बहेलिया जाल बिछा के बैठा हुआ था, पिता परमेश्वर खुदा, तेरे वचन में लिखा भजन संहिता 91 में कि वो तुझे
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। ये खुदा है, ये परमेश्वर है हमारा, ये परमेश्वर है आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरे मेरे पुरखाओं का परमेश्वर, मेरे आने वाली पीढ़ियों का परमेश्वर, ये सारी सृष्टि का परमेश्वर है। वह आपके जीवन को आशीषित करता है। शर्मा जी आपका कॉल लगा हुआ है, हालेलुया। दीपक शर्मा, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर करता है जब आप उसके पास आते हो। सो पूरे संसार को नहीं बदलता, संसार में जितने आते रहेंगे उन्हें बदलता रहेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही। हम कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे सब लोग, जैसे संदीप भाई ने बताया, और लड़कियों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते, तो गलत काम भी होंगे, व्यभिचार भी होगा, परंतु एक समय है, परमेश्वर उन सारी गंदगी से उसे बाहर निकाला। आमीन। हम सब अच्छे नहीं थे, मगर खुदा ने अब अच्छे बना। अब हम उस अच्छाई को खोए ना, तो पवित्र किए गए लोग उस पवित्रता को थामे रहे। तो परमेश्वर चुने हुए होगा उस बुलाहट को जिसमें बुलाए गए, उसे थामे रखें। अगर आप उसे थामेंगे नहीं तो उस विश्वास योग्यता में नहीं बनेंगे, परमेश्वर के खोजी नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जिन में जब ही आती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से, ईमानदारी से, परमेश्वर के खौफ में, परमेश्वर भय में चलते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, उसकी जिम्मे घटी नहीं आ सकती। वो रोएगा नहीं, उसे खाने के लिए कुड़कुड़ाने नहीं, उसे चिल्लाने नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है तो मेरे राज की खोज कर। हालेलुया। यदि और कोई गवाही है और कोई वीडियो कॉल पे आना चाहते हो तो आ सकते, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और मैं उसके आपके लिए कहना चाहता हूँ, छुटकारे की बाट शायद आप जो रहे हैं, आप जो रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा, पादरी साहब मेरी कॉल कब लेंगे, भाई साहब कब कब आपसे बात हो पाएगी, कब हम रूबरू हो पाएंगे। हालेलुया। अरे पास्टर साहब रूबरू हो या ना हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे रूबरू हो जाए, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन बदल जाएंगे। बेशक किसी भी मुसीबत में, किसी भी खड्डे में है, जब आप पुकारेंगे, ओ योना अपने आप नहीं बचा, उसके घुटने टेकने के द्वारा, उसके रोने और पुकारने के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग में से सुन लिखा। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते, कुड़कुड़ाते नहीं है। और जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो धर्मी नहीं हो सकते। जो मुसीबत में कुड़कुड़ा, धर्मी नहीं। धर्मी तो हमेशा दुहाई देते हैं, गिन गिन के स्तुति करते, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, भेंटों को चढ़ाते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हैं, वचन को सीखते हैं, टीचिंग लेते हैं, अगुवों के साथ रहते हैं, आत्मिक रिलेशनशिप को और बढ़ावा देते हैं। आमीन। ये बहुत जरूरी है। और जब हमारी जिंदगी नहीं बढ़ता है तो मसीह हम में बढ़ता है। पौलुस क्या कहता है? वो बढ़ता जाए और मैं कम होता हूँ। आज क्या है? आज लोग कहते हैं मैं बढ़ू प्रभु, प्रभु मेरे बढ़ने के लिए, भाई साहब मेरे बढ़ने के लिए, भाई साहब मेरा धन बढ़ जाए, मेरा ये कर जाए, वो हो जाए। हालेलुया। क्या कोई कमी है? धन से नहीं बचते। आज हमने एक भाई को सुना, दूसरे भाई को कल सुना, परसों सुना, हम सुन रहे हैं। धन है लोगों के पास। अगर आपके पास मोबाइल में डाटा चल रहा है तो आप गरीब नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप गरीब कहाँ है? हैं? आपके पास, आप कहते गरीब है, गरीबी कहाँ है? कहीं गरीब नहीं है। आप हर महीने डाटा डलवाते हो, यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, है? खूब वीडियो बनाते हैं, खूब फोटो खींची जाए, गरीब कहाँ रहे आप? गरीब थोड़े ही हैं। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, गरीब तो वो है जिसके पास छोटा सा फोन है और वो डाटा ही नहीं डाल सकता, उसे जरूरत भी नहीं है। लोग गरीबी का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, मगर वो गरीब नहीं है। परमेश्वर हालातों को जानता है, किसे जरूरत है, कौन सी भूखी भेड़ है, कौन सी भेड़ ईमानदार है, कौन सी भेड़ को प्यास लग रही है अभी, कौन सी भेड़ को भूख लग रही। वो क्या कहता है? मेरे मेरे मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाओ। देखिए भजन संहिता 23 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। कितने लोग हैं जो उसे चरवाहा मान के वो ही खाते जो वो प्रोवाइड करेगा। वो अपने आप इधर उधर मुंह नहीं मारते बकरियों की तरह, वो इधर उधर नहीं भागते फिरते। प्रभु जो देगा वही खाएंगे, नहीं देगा उपवास में रह लेंगे। हालेलुया। ये चीजें हमारी जिंदगी में है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा, वो आपका भी चरवाहा है। अरे मैं गवाही क्यों दूं? मेरा भाई गवाही देते, स्वर्गदूत उन्हें यहाँ पीछे दिखाई देते। मुझे पता है स्वर्गदूत मेरे साथ रहते हैं। आपको भी क्या, आपको पता है कि स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं? क्या आपको दिखते? मुझे दिखते हैं, यहाँ पर डांस करते हैं जिस कमरे में बैठा हूँ, नाचते हैं। जब नहीं, जब गवाही पे होते लोग, स्वर्गदूत नाचते, मजा आ गया प्रभु में, मजा आ गया, ऐसे ऐसे भंगड़ा पाते, स्वर्गदूत नाचते हैं, गजब हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा की महिमा हो रही है। और जहां खुदा की महिमा होती है परमेश्वर वही मौजूद होता है। जब आप अपनी जिंदगियों में खुदा की महिमा करना शुरू करें, उसका भय आ जाएगा,
ना तो आप पाप करेंगे और स्वर्गदूत आपके घरों में एंटर करेंगे, खटखटाएंगे रोज आपके दिल को, और आपको बिना अलार्म के उठा दे चलो दुआ करना है, और आप बिना किसी कुड़कुड़ाहट के आप दुआ में बैठ जाएंगे। वचन सुनने के लिए ठहरेंगे, चाहे 6 घंटे सुनो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। घटी वाले तो रोज आज प्रार्थना प्रार्थना मांग रहे हैं, भाई साहब प्रार्थना कर दो, भाई साहब राशन के लिए, भाई साहब इसके लिए, भाई साहब उसके लिए। अरे वो यहोवा के चरवाहे के बच्चे नहीं है। चरवाहे के लोग तो हालेलुया, जयकार, स्तुति, आराधना, बीज बोना, गाना, नाचना, परमेश्वर की महिमा करना, वचन को पढ़ना, दुआएं करना, दूसरों को ढांढस देना, दूसरों की सहायता करना, उसमें लगे ही रहते। भले काम उनके जीवन में आते, क्योंकि भलाई के लिए सृजे गए हैं, आप लगाए गए हैं, आप वो पौधे हैं जिसके जड़ें कभी सूखती नहीं है, जल के साथ है। हालेलुया। यही वो परमेश्वर जो आपको पिंजरों से आजाद करेगा। आज कैद खाने में नहीं है आप, आज आपके घरों में कैद खाना नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग घर में पड़े पड़े उब गए, अरे आप नहीं उब रहे क्योंकि आप भक्ति करें, आप प्रभु की आत्मा में फिर भी बढ़ रहे, क्योंकि उस समय एक दिन संडे आराधना करने का मिलता था, आप 7 दिन मिल रहे। आमीन, हालेलुया। छुट्टी में आपको सब कुछ मिल रहा है, मगर क्या कहता है वो मुझे हरी हरी, कैसी कैसी हरी हरी चराइयां, कैसी चराइयां, हरी चराइयां। लोग सूखा खाएंगे मगर हरा, मन चाही ब्लेसिंग, मन चाही बातें, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। खुदा क्या कहता, यदि तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुझ में, मेरी बातों को ध्यान रखा। वो कहता मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मेरी बातें सुन, तब क्या करेंगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को भर देगा हरी चराइयों से। और वो क्या करेगा, सुखदायी जल, जिस जल को पी के आप सुख महसूस करेंगे, जिस जल को पी के आप आशीषित हो जाएंगे, जिस जल को पी के आप ब्लेस होंगे, जिस जल को पी के आपको लगेगा वाह मजा आ गया। काना नगर की शादी की तरह पानी पी के भी कह रहे वाह क्या दाखरस है। हालेलुया। मैं कह तो रहा हूं, यदि आप मसीह में हैं, आप मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, आपके घर का पानी बिना फिल्टर के भी आपको आशीषित महसूस होगा। आपके पानी जो घर में पी रहे हैं वो भी पीने से आपकी तंदुरुस्ती बढ़िया हो गया, बीमारी के सारे कीटाणु आपकी जिंदगी से छोड़ के चले जाएंगे, आपका पानी भी आशीषित होगा, आपका घर भी आशीषित होगा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। यही जरूरी है, ये जरूरी है। वो कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। कब लाता है? जब हमारे जी, आज संसार में जी में जी नहीं रहा, घबराए बैठे, घबराहट की लहरें हैं, डरे हुए हैं। आमीन। ये बहुत जरूरी है, हमें इसे सीखना है, हमें इसे मांगना है। मैं अंतिम प्रार्थना में जाऊंगा। यदि कोई और है इस समय गवाही देना चाहता है, गवाही तो हम सबके पास है, ये तो मैं आपको कह रहा हूं, सबके पास गवाही है। हेलो, मगर कौन है वो दिलेर जो कहता है प्रभु मैं यहाँ पर हूँ? कौन है वो व्यक्ति वो कहता है मैं, मुझे गवाही दे, मुझे शेयर करना है। हालेलुया। कौन है प्रभु के? प्रभु कहता है कौन जाएगा, कौन देगा मेरी गवाही? कौन है मेरा गवाह? हम सब परमेश्वर के गवाह हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमें हिफाजत दी है, प्रभु ने हमें संभाला है। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते हैं। मगर हम अपने में मस्त रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो नीनिवे के समान एक ही बार ऐसी आवाज आए कि तुम नाश होने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो सदोम उमर के अंदर एक ही अचानक से कुछ आ पड़े। इसलिए सबूत से क्या करा, जैसे मछली दुखदाई जाल में फंसती है, चिड़िया फंदे में फंसती है, ऐसे मनुष्य अचानक उस फंदे में फंसा जो उसके ऊपर आ पड़ता है। उसे नहीं पता है कब फंसेगा, उसे नहीं पता कब निकलेगा, मगर जिसके पास परमेश्वर की झिलम है, परमेश्वर का छाता है, परमेश्वर के बाड़े में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कितना भी मुसीबत पड़ जाए, परमेश्वर उसकी ढाल है। वचन से 3 में क्या लिखा? परमेश्वर तो मेरी ढाल है, मेरे महिमा का मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर। बेशक लज्जित हो गए, किसी ने बुराई कर दी आपकी, आपको गालियां दे दी गई, आपको गंदा बोल दिया गया, आपको बोल देगा तुम विचारी हो, पापी हो। हालेलुया। मगर खुदावंद क्या कह रहे हैं? खुदावंद क्या कह रहे हैं? परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों तरफ मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा का मस्तक ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा, आप अपने आप को नहीं उठा सकते। जहां बैठे अपने हाथों को लीजिए, अपने नीचे लगाइए, उठा के देखिए, आप उठ नहीं सकते, मगर खुदा आपको ब्लेस करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा करने जा रहा है। कल सुबह मिलेंगे ठीक 4 बजे फिर से, और प्रभु की महिमा फिर से हम कर पाएंगे। आमीन। एक नई बातों के लिए, नई आशीषों के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, भवन का समय चेंज हो रहा है। अभी तो चलेगा, इस वीक तो चलेगा 8 बजे से 8 बजे तक, हम 12 घंटे करते रहे, मगर कुछ समय के लिए अभी हमें परिवर्तन की जरूरत है। उस समय के लिए हम
उसको अगले ये 17 तारीख जो आ रही है, 17 तारीख से भवन का टाइम सुबह 10 बजे से हो जाएगा। सुबह 10 से लेके 8 बजे, शाम के 8 बजे तक रहेगा। आपके लिए 10 घंटे हैं। उन 10 घंटों में आप हमें कॉल कर सकते हैं। उस 10 घंटे में आप अपने लिए योजना बना सकते हैं, प्रेरित भेज सकते हैं, संगति कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं, अपना जो भी है वो सब कुछ कर सकते हैं। और यदि आप सीड बोना चाहते हैं तो आप हमारे भवन में सीड बो सकते हैं। हमारा नंबर जो है 9582451810, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आप आप कैसे बो सकते हैं, तो आप उसे परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद की भेंटों को दे सकते हैं। आइए आखिरी में एक कोरस होगा कि हम खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन आज इनके जीवन में उपकारों से भर जाए इनके जीवन। और मैं प्रार्थना हूं जितने लोग टिके रहे, बने रहे प्रभु, जो ठहरे रहे थे, उन सब पर आशीष हो। कब्जा उनके घरों पर आपका लहू लगाते हैं। उस रक्त के लिए, उस पवित्र लहू के लिए परमेश्वर जिक्र कर दे प्रभु। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में जयवंत हो, और जय का आत्मा है जो गरीबी में, वो गरीबी दूर हो जाए। जो बीमार है, बीमार चंगे हो जाए। जो इस समय हॉस्पिटलों में कोविड-19 से ग्रसित हो गए प्रभु, उनके अंदर भय, मृत्यु का पिंजरे में जेल खाना सा लगता है मृत्यु में चल जाए, घबराए हुए परमेश्वर। उनके हालात खराब हो गए, घरों के हालात खराब हो गए, पैसा नहीं रहा कुछ भी इलाज कराने के लिए प्रभु जी, आज उनके हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो आजाद हो जाए। हालेलुया। टोटल डिलीवरेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह मिलते हैं 4 बजे। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इसमें जुड़ने के लिए। कल नई ब्लेसिंग के साथ हम बैठेंगे और प्रभु की महिमा कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।